for the most popular menu item, vegetarian hot dog from Johnny Hot Dog. मैकडी और केएफसी से ज्यादा आपका सेल हुआ। तो हमने क्या है बहुत फास्ट काम करा था, हमको भी नहीं पता था कि अवार्ड मिलेगा, हमको हांगकांग बुलाया जाएगा और ये है, और इंडिया से मेरे को अवार्ड मिला था। दोस्तों, इंदौर खाने के लिए काफ़ी मशहूर है और जब भी हम इंदौर के खाने की बात करते हैं तो एक ब्रांड हमारे जहन में ज़रूर आता है, वो है जॉनी हॉट डॉग। ये सोच लो कि हमारी स्थिति तो आटा खरीदने की भी नहीं थी, जो आज सब चीज़ हमारे पास में है पूरी, और सब चीज़ से मन भर गया हमारा। सिर्फ काम से मन नहीं भरा है, इसलिए अभी भी काम करते हैं हम। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल हॉट डॉग इंदौर का आइकॉनिक स्नैक बन गया, जिसे बहुत प्यार मिला, और विजय सिंह के पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा या इज्जत? नहीं सर, हमारे को ग्राहक पसंद है, हमारे ग्राहक ऊंचाइयों पे जाते रहे, पैसे का करेंगे क्या? ग्राहकों का ही सुनते हैं। जब ग्राहकों ने बोला कि हाँ यार ये ठीक लगने लगा, तो उस टेस्ट को पकड़ लिया। जहां दूसरे फास्ट फूड ब्रांड्स बिजनेस टैक्टिक्स, मार्केटिंग गिमिक्स पर ध्यान देते हैं, विजय सिंह ने फोकस किया कस्टमर कनेक्शन को एक इमोशनल कनेक्शन में तब्दील करने में, जो उनके एक ब्रांड को एक लेगेसी बिजनेस में तब्दील कर गया। हमारा खाना बहुत सरल है, फटाफट खाता है और पछता भी फटाफट है। खाने के बाद में बिल्कुल स्वस्थ रहता है, बिल्कुल ऊर्जावान हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये फास्ट फूड तो है पर सेहत के लिए खराब नहीं है। तो आपने कैसे शुरुआत करी थी? हम अपने क्या है, पहले काम करते थे जगह जगह देख हाँ। के, थोड़ा बहुत पैसा बनाया। अच्छा, आप खाना बनाते थे सैमसंग के इसमें? जगह जगह पहले खाना का, पहले बर्तन धोते थे, ये तो अच्छा। खाना खाना अब बचपन में कैसे बनाएंगे? 8-9 साल 10 साल की उम्र में खाना कोई बना सकता है? सिर्फ बर्तन धोना ही था। आता था, वो सीख लिया था। और जीवन में जो है सबसे सरल है साहब बर्तन धोने का काम। कोई आपको टच नहीं करने वाला वहां पे, कि हाँ। नमक नहीं था या अच्छा नहीं लगा या ये निकल आया वो निकल आया, साफ करके और दे दो, शांति बिल्कुल। और कोई हाथ बटाने भी नहीं आएगा, तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। कुछ बोलना ही नहीं आएगा, अपना साफ करके और रख दें अपन। अभी आपका कितना बड़ा बिजनेस है रेवेन्यू के मामले में, अब अंदाज से? 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं हम, ज्यादा नहीं करते। हमारे आइटम बहुत सस्ती है ना साहब, 30 रुपए की है। प्योर घी चलाते हैं हम, पढ़ने वाले बच्चों को एक अच्छी डाइट मिल जाए, हाँ। क्योंकि केमिकल कलर और फिलिंग और ये तो सब चल ही रही है। और हम तो ज्यादा मुनाफे में काम करते भी नहीं था, हम्म। हम मुनाफा ज्यादा काम कर लेते हैं, बरोबर हो जाता है वो। अच्छा, हाँ, मुनाफा आ जाता है हमारा। तो आप बोल रहे हैं आप बर्तन धोने से आपने शुरुआत की? हाँ मतलब चलो, वो तो सभी की ऐसी शुरुआत हाँ, होती है। नहीं, जीएसआईटीएस कॉलेज से बहुत हाँ। बड़ा बैकग्राउंड मिला था, वहीं से शुरुआत करी है। और वो जो आमलेट जो बन में लगाते हैं हम, जिसका नाम एग बेंजो, वो भी वहीं से नाम दिया गया है, अच्छा, कॉलेज वालों ने। हाँ, तो इतनी छोटी शुरुआत से आज आप मतलब 2-5 करोड़ करोड़ों में कमा रहे हैं आप, तो कितना समय लगा आपको यहाँ तक 5 पहुंचने में? करोड़ों में क्या रहे हैं साहब, लेकिन ये सोच लो कि हमारी स्थिति तो आटा खरीदने की भी नहीं थी, जो आज सब चीज हमारे पास में है पूरी, और सब चीज से मन भर गया हमारा। हम्म। सिर्फ काम से मन नहीं भरा है, इसलिए अभी भी काम करते हैं क्या बात हम। है। पर कितनी कितनी लंबी जर्नी रही है। बहुत साहब पूरा जीवन ही निकल गया हमारा। बचपन से हमने कोई पढ़े भी नहीं, ना कोई खेले ना कोई करे, सब ये काम करते हुए जा रही है हमारा। हाँ। क्योंकि मेरी मदर भी जो है खाना बनाने जाती थी एक जगह। हाँ। हाँ। हाँ, भार्गव साहब, उनका भी बहुत नाम है साहब, क्योंकि वो जो अपना संसद भवन पे जो अशोक चिन्ह लगा हुआ है, हाँ। साहब ने बनाया था, हमारे भार्गव साहब ने। हाँ अच्छा, हाँ, वो अभी लगा है तो आज। आपकी मदर वहाँ काम करती थी? हाँ, हम खाना बनाती थी माँ मेरी। हाँ, खाना तो बनाती। हम भी जाते थे, छोटे छोटी उम्र थी साहब उनकी। तो कैसे शुरुआत कैसे करी, कैसा कहाँ से आइडिया सूझा ये? ये आइडिया क्या साहब, सबसे सरल आइडिया था। हाँ। देखो, जो बन रहता है वो रेडीमेड मिलता है, हाँ। सिर्फ हमको टिक्की बनानी थी और अंडा लाना था और अंडा फोड़ के बनाना था। उसमें क्या, मटेरियल भी बहुत कम लगता है। हम्म। जैसे आज कचौरी समोसा अगर तलने जाओगे तो कढ़ाई भर के तेल चाहिए हमको, हम्म। और ये तो आप आधा किलो तेल में भी शुरू कर सकते थे, हम्म। खत्म हो जाए फिर ले आओ। हम्म। तो बहुत कम पूंजी में चालू हो गया था मेरा, 500-600 रुपए में काम चालू हो गया था। 500 रुपये में आपका काम शुरू हुआ? बिल्कुल हो गया था। और ये कौन से सन की बात है ये? ये मैंने करा था साहब, मेरे को 46 एक साल हो गए, मेरे 46 47। अपना व्यापार जमाने के लिए बहुत जरूरी है वो 3-4 चीजें। एक तो आपका व्यवहार बहुत जरूरी है सर। हम्म। फिर क्या, आपके पास में सब चीज जो ताजगी बनी रहना चाहिए खाने में, फ्रेशनेस चाहिए, फ्रेशनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी खाने में। हाँ, उसके बाद में क्या है, ये देखना है आपको,
आपका व्यवहार बरोबर बना रहना चाहिए और इनको सबको मजबूत जो एक ही चीज करती है उसकी कीमत भी एक ज्यादा नहीं होना चाहिए प्राइस पॉइंट उसमें। बहुत मायने करता है। वो बहुत बड़ा है साहब। इंडिया में तो सबसे ज्यादा है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को ही तो जोड़ना है हमको, वही तो आगे फिर जाते हैं हम्म। और बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठते हैं। जब वो नाम लेते हैं वहां पे 10-20 लोगों के बड़ी पोस्टें रहती है, जब बोलते हैं हम पढ़ते थे तो जानी पे खाते थे, तो एकदम बूम आती है। लोग कहते हैं ये क्या है, तो आते हैं बच्चे चल के और वो ही फिक्स हो जाते हैं, फिर वो भी वही। क्योंकि सफर बहुत लंबा हो गया हमारा, तो हमको 2-3 पीढ़ी तो खा ही रही है, चौथी पीढ़ी भी खा रही है। खा रही है। हाँ। क्या बात है, गुडविल जबरदस्त बन गया है आपका। देखो रुपया बने या नहीं बने, गुडविल भी बहुत बड़ी चीज होती है साहब, और रुपये की कोई कमी नहीं है हमको, जो खर्च करना चाहते हैं उसी टाइम कर लेते हैं हम। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई उधार लाना है, ये करना है। हमारे ग्राहक बहुत पावरफुल है। हम चाहें तो कितना पैसा भी इकट्ठा कर लें, लेकिन पैसे का करेंगे क्या? पैसा और पानी कभी भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए हमने सोचा घुटने के नीचे दोनों चीजें रहना चाहिए, ये सर पे नहीं आना चाहिए। क्या तर्क है। हाँ। पर ये बताइए कि आपने फूड बिजनेस तो सिलेक्ट कर लिया कि जी। चलो आपने बाकी लोगों को देख रहे थे, तो आपको लगा यार जब कभी अपनी भी एक उतनी हैसियत हो जाएगी या एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी तब अपन भी शुरुआत कर देंगे, तो आपने शुरू तो कर दिया। पर इंदौर में ज्यादातर चलन है कि भाई पोहा है, जलेबी है, नाश्ते वाली चीजें हैं, नमकीन है, इस तरह की चीजें हैं। ये जो चीज है आपकी हॉट डॉग, जो आपकी स्पेशलिटी है ना, जिसके लिए आप जाने जाते हैं जॉनी हॉट डॉग। तो हॉट डॉग बेसिकली मुझे लगता है कि एक तो नॉनवेज का प्रकार है, जी। और दूसरा फॉरेन से आया हुआ हाँ, कॉन्सेप्ट विदेशी विदेशी नाम है वो। है हाँ। ना, विदेशी नाम है। तो आपको नहीं लगा कि ये रिस्क हो सकता है कि भाई हॉट डॉग पता नहीं इंडियन कल्चर में जहां हम रह रहे हैं वहाँ चले नहीं अपन चले। ने जो है साहब कि ये मालवा के ट्रेड पे चालू करा है। वो एक अलग प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग फूड है और ये फ्रेश फूड है। दोनों में फर्क बताइए, बहुत दोनों ज्यादा हॉट डॉग फर्क में है। क्या फर्क है। वो तो एक प्रोसेसिंग फूड है ना सर, वो अमेरिकन हॉट डॉग। हाँ। जैसे उसको तो हम फ्रोजन फूड है वो। हाँ। हमारा क्या फ्रेश फूड है। हम्म। वो तो बना हुआ आता है, उसको अपने फ्राई वगैरह करना और असेंबल करके और देना, और हमको क्या पूरा तैयार करना पड़ता है। ये फ्रेश फूड है, जैसे घर का खाना है वैसा ही है हमारा। हमको शुरू में बहुत दिक्कत आई, जैसे 1 रुपए का बेचते थे। तो पहले क्या है कि 1 रुपए में हॉट डॉग। हाँ, पहले अंडा खाते नहीं थे लोग, हम्म। तो कई डांट के जाते थे, कई दुकान की तरफ नहीं देखते थे, बहुत सारा धीरे 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 धीरे। क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है एमजीएम, हम्म। वहाँ के डॉक्टर भी हमारे जो पढ़ने वाले थे पहले, हम्म। वहाँ के सब गिरा गए हमारे, पूरी दुनिया भर में चले गए वो। तो आते हैं तो बरोबर जाते हैं, भले ही 10 साल 20 साल 30 साल में आए। तो क्या है साहब कि ऐसे गुडविल बनती है, जैसे देख लिया किसी को आप वहाँ पे खा रहे हो तो लोग बोलते नहीं यार साहब वहाँ खा रहे थे, हम भी खाएंगे। लोगों को और एक कनेक्ट फील होता हाँ, है। तो जब देखते हैं वो किसी सेलिब्रिटी को खाते हुए, जो उनकी नज़र में कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म दुनिया में काम करने वाला नहीं रहता है, बहुत सारे सब फील्डों में सेलिब्रिटी है सब। सही बात। जब वो हाँ अपनी फील्ड के नायक हैं और वो अगर कहीं वो खड़े समय रहते दे हैं, देता है उस फील्ड में, तो सेलिब्रिटी हो ही जाता है वो। हो ही जाते हैं ना, हर फील्ड में सेलिब्रिटी है। आप भी आपके फील्ड में सेलिब्रिटी हो, क्योंकि बढ़िया दिखाते हो, आप लोगों को परिचय करवा रहे हो आप। नहीं नहीं, पर अभी ये ना मेरा बहुत उतना बड़ा लंबा काम समय तय नहीं है। किया है हाँ, अभी, और देखो तय करना है। अब समय लंबा तय करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। हम्म। अब बहुत बदलाव आ चुका है। अब आप 4 सेकंड में सेलिब्रिटी बन सकते हो। बहुत बदलाव आ गया था, बहुत बदलाव आ गया है। पहले के जमाने में बहुत संघर्ष था, हमने खूब संघर्ष करा है। इतना अब किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो है बहुत जल्दी अपना व्यापार चालू कर लेता है आदमी और चलाता है। पहले क्या है, जैसे चाइनीज और ये वो कोई था नहीं, हमारे देसी आइटम ही थे, हम्म। तो उसमें ही हमारा हटक चल गया देसी। तो हॉट डॉग की कितनी वेराइटीज आप बनाते हैं हम आप। 3 चीजें बनाते हैं सर, तो एक हम्म। तो आमलेट वाला बनाते हैं, एग वाला। हम्म। दूसरा नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज टिक्की बनाते हैं, उसको लगा देते हैं मन में। हम्म। तीसरा वेज वाला बनाते हैं, वेज हमारा अच्छा चलता था। सबसे ज्यादा वेज का सेल होता है हाँ, आपका। क्योंकि पूरा हर दिन तो खा नहीं सकता ना नॉनवेज आदमी। जो नॉनवेज खाने वाला है वेज खा लेता, लेकिन वेज खाने वाला नॉनवेज कभी नहीं खाता हाँ। है। वेज तो आप 30 दिन खा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अपन अब बिजनेस साइड पे जाते हैं कि आपने शुरुआत कर ली, कितना कैपिटल लगा आपको, पहले कितना आपके पास पैसा आपने लगाया इसमें। हमने तो 500-700 रुपये भी नहीं लगाए थे साहब। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने शुरुआत कैसे करी, एक ठेले से करी या एक नहीं, ये स्टॉल से करी। मैंने तो पहले तो जगह जगह काम करता था मैं।
हाँ। बहुत सारी जगहों पे काम करा मैंने, बहुत जगह काम करा। फिर मैंने मेरा यहाँ पे 56 दुकान पे से शुरुआत हुई है मेरी। किराए के 45 एक रुपए किराया था। 45 रुपए किराया था हाँ, महीना। महीना। और फिर धीरे धीरे धीरे, पहले तो लोग ही नहीं थे ना साहब, गाड़ी ही नहीं थी किसी के पास में, हम्म। बहुत कम थे, तो खर्च भी बहुत, रुपया नहीं था तो खर्च भी बहुत कम करते थे। सीधा साधा जीवन था पहले, हाँ, लोग पहले इतना ऐसा कोई जरूरत नहीं थी नहीं किसी थे। भी चीज की। हम्म। 2 जोड़ कपड़े भी बहुत होते थे, एक जोड़ खूंटी पे, कोई अलमारी फलमारी किसी के पास नहीं थी। बहुत कम, मेरा ख्याल 5% ही लोगों के पास में होगा सब साधन, बाकी सब ऐसे ही रहते थे। तो खुश रहते थे। कुछ, हाँ, न साबुन की जरूरत कभी कभी पड़ती थी, कुएं पे जाओ नहा लो, इधर कर लो ये। जैसे जैसे सुविधा बढ़ी वैसे खर्च भी बढ़ा था, और रुपये की कमाई भी बढ़ी। जब रुपया कमाएंगे तो हर चीज खर्च करने के लिए बाजार में उपलब्ध रहेगी। रुपया नहीं था तो कुछ चीजें भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे आपने इसको बढ़ाया कैसे? आपने 500-700 में तो शुरुआत कर दी, फिर इसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाया? धीरे धीरे बढ़ता गया ना, अब चलता गया। सिर्फ अपनी दिनचर्या चलाने के लिए ही अपन ने तो, बहुत है, कोई अपने को गाड़ी घोड़ों में तो खरीदने की कोई तो इच्छा पहले ही आप नहीं थी। अकेले ही काम करते थे कि एक टीम भी थी, अकेला लोग भी था थे? मैं। एक था, एक लड़का, जैसे एक आध को रख लेते थे हम, हम्म। 3 रुपए 4 रुपए रोज में, पांच सर्व रुपए वगैरह रोज में। करने को। हाँ, हम्म। वो एक आध तो लगता ही ना आदमी, हम्म। कि भैया वहां दिया है, भैया वहां दे दे, ऐसा दे हम्म। दे। हम्म। और फिर अकेले तो फिर गुमसुम खड़े रहेंगे तो मतलब डिप्रेशन में आ जाएगा। तो ये जॉनी हॉट हॉट डॉग को आपने जॉनी नाम क्यों अटैच किया ऐसे? जानिए तो क्या साहब, कि जैसे अपन लोग तो, हम लोग क्या है, राजपूत लोग हैं, ठाकुर लोग हैं। हाँ। तो हम तो हमारे नाम से तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, कि ठाकुर हड्डा ये वो, तो कोई कौन खाएगा। पहले सबको नाम सुनने में भी विश्वास, अटपटा लगता है। पहले विश्वास कैसा था मालूम है? जैन, हाँ। अग्रवाल, हम्म। शर्मा, पंडित, खंडेलवाल, तो जैसे मतलब ऐसे नाम थे। वो लोग खाने पीने की चीजें बेचते थे और बिकती भी थी वहां पे। हम्म। ऐसे अगर लोग पहले, थोड़ा सा जाति का भी बहुत फर्क था हम्म। कि नहीं यार, जैन साहब के यहाँ लिया ना, अच्छी चीज देता है वो। हम्म। अगर अपन ने बोर्ड लगा दिया होता तो गए काम से, क्योंकि फिर एक इंग्लिश नाम भी था ये आइटम जो है हड्डा, एक इंग्लिश है नाम। इंग्लिश था। तो उस हिसाब से हमने कहा ये ठीक है, ग्राहकों ने ही बताया हमको। हम्म। सब लोगों से राय मशवरा लेते थे हम तो, ग्राहकों का ही सुनते हैं। जब ग्राहकों ने बोला कि हाँ यार ये ठीक लगने लगा, तो उस टेस्ट को पकड़ लिया। हमने कुछ नहीं करा, जितना भी करा हमारे ग्राहकों ने ही ग्राहकों करा। से सीखते हाँ, गए। बस उनने ही सिखाया हमको कि ये ठीक है, सीखते चले गए। आपने कभी एक्चुअल हॉट डॉग टेस्ट किया है? नहीं, मैंने तो नहीं कभी करा। नहीं करा है। हाँ। देखा है पर आपने हाँ, देखा कैसे तो है, बनता है? देखते रहते हैं अब तो। अब क्या है साहब, कि अब बिजनेस, फूड ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं वो युवा, अरे बड़ा, मतलब समझ लो पूरी दुनिया की चीज दिखा देते हैं। हम्म। और बड़ा बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, बिल्कुल सच दिखाते हैं। उन लोगों की वजह से बिजनेस बढ़ रहा है। और मैं तो उनको दाद देता हूँ युवाओं को, कि उनने बिजनेस में से भी बिजनेस निकाल लिया। यानी सोचो कितना बड़ा काम कर डाला उन्होंने। तो इससे आपके सेल में कुछ फर्क परिवर्तन आया? पड़ता है ना साहब, बताते हैं तो बरोबर पड़ता है। हम्म। पड़ा, हमको तो बहुत फर्क पड़ा, कोरोना के बाद में बहुत अच्छा सेल हुआ हमारा। फूड ब्लॉगर्स के कारण। हाँ, सब दिखाते हैं वो बड़े तरीके से, कैसे बनता है, कैसे सर्व होता है? खाते हैं, बताते हैं वो। तो एक क्या होता है साहब, सुनना और एक देखना, बहुत फर्क पड़ता है उसमें। हम्म। तो ये नहीं होता फिर कोई आता है कोई बोलता है आपको भाई हॉट डॉग वो तो अलग ही होता है, आप कुछ अलग ही दे रहे हो? अब तो वो पहले सब बोलते थे क्योंकि अब नहीं तो कि दिखने ये, भी लग गया ना अभी भी लोग। जैसे बाहर से जो आते हैं कि ये हड्डा है क्या। हाँ। वो फिर मैं बोलता हूँ, मैंने सर ये मालवा का हड्डा है, अपना देसी है ये। ऐसे कोई इनिशियल स्टेज के ऐसे कोई कस्टमर्स रहे आपको, किसी कोई किस्सा याद है जहाँ आप कोई कस्टमर आया और आपने उसने आपको कुछ सिखा के गए कि भाई आप ऐसे करो, या ये आप गलत कर रहे हो, या ये सही कर रहे हो, या इसमें बदलाव करो, जैसे आपने बताया नाम भी उन्होंने ही दिया? हाँ, शुरू में तो बताते थे ना कि ये चीज है। जैसे हम लोग अब क्या है, कुछ भी नहीं डालते हैं। हम्म। आमलेट जब बनाते हैं ना, सिर्फ हरा धनिया छोड़ते हैं। जैसे पहले प्याज डाल देते थे, हम्म। टमाटर डाल देते थे, हरी मिर्च डालते थे। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम्म। ये वो तो हमने धीरे धीरे, हमने क्या यार, ज्यादा रुख क्या है, ज्यादा लोगों को क्या पसंद है, तो वैसा हमने शुरू कर दिया। अब हम हरी मिर्ची दुकान में ही नहीं रखते हैं, प्याज डालते नहीं है उसमें, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, अलग से रखते हैं हम सब चीजें। अच्छा। हाँ, कि ग्राहकों ने ही हमको बताया, नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे ना सर। 600 मिनट मिलती है हमको काम करने की दिन भर में। ये कैसे? 10 घंटे काम अच्छा तो। करोगे आप, 600 600। मिनट में आप क्या कर लोगे बताओ? 30 रुपए की चीज बेचना है हमको। अगर ऐसा करेंगे, कोई बोलेगा प्याज ज्यादा डालना, कम डालना, ये मत डालना, वो मत डालना, तो ऐसा खेल करेंगे तो खेल ही खत्म। तो एक एक हॉट डॉग या एक जो भी आप आइटम देते हैं उसको आपको बना के देने में कितना समय लग जाता है?
हम क्या करते हैं, जब भीड़ आ जाती है, जैसे रंग चलते हैं सर, भीड़ के 2-4 आते हैं दौर अच्छे खासे तगड़े, हम्म। तो हम जैसे वेज हॉट डॉग में 7-7 बनाना शुरू करता हूँ, हम्म। और एग वाला जो है 3-3 बनना शुरू हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि जब क्वांटिटी में चीज बनाते हैं तो हमको खर्च कम आता है। हम्म। एक जितनी देर में सीखे उतनी देर में 7 सीखना है, तो गैस तो उतनी लग गैस रही की है। हमको बहुत कम लग रही है। बहुत सारी चीजें कम लगती है, समय उतना ही लगा हमको, हम्म। एक में जितना लगे उतना था। तो ऐसे हम लोग क्या है साहब के, इसलिए कुछ लोग बोलते भी हैं कि तुम बहुत सस्ता बेचते हो, ये है ये मान, हम प्योर घी से काम करते हैं साहब, और वो भी बहुत अच्छा ब्रांड लगाते हैं हम, जो अच्छी क्वालिटी का रहता है वही लगाते हैं। तो क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये सस्ता बेचते हैं, काय के लिए बेचते हैं, लेकिन हमने बहुत साल हो गए हमको, हमने किसी को देख के कम रेट नहीं करा। हमारा रेट चल रहा है, बरोबर आया है। अब 30 रुपए पे आ गया हमारा। हमारा खाना जो है 125 रुपए 150 रुपए किलो में मिलता है, हम्म। पड़ता है, हम बेचते हैं हम लोग हम्म। देसी घी का खाना। केचप भी हम किसान का लगाते हैं, मतलब बड़े ब्रांड लगाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी को हमारी वजह से नुकसान नहीं हो, क्योंकि हमारे ग्राहकों की वजह से हमको पूरा जीवन में फायदा मिला है, तो हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो जाए, हमारी सोच ऐसी है। हम पहले बच्चों से को जो खिलाई है, उससे भी अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं ग्राहकों को, क्योंकि वही तो देंगे हमको। किसी को अब ये बिजनेस शुरू करना हो हॉट डॉग या ऐसे फास्ट फूड में, तो क्योंकि आपका एक 46 साल 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है इसमें, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताइए आप। कितना देखो साहब, कितना एक मिनिमम पैसा लगता है, कहाँ खर्चा पहले करना चाहिए, अभी कहाँ क्या बचाना करते हैं कि चाहिए। जैसे बच्चे जो क्या है सर, कि हर माता पिता क्या सोचता है कि मेरा बच्चा, अगर मैं 10-20 लाख रुपए लगा दूं तो उसका ब्याज तो कुछ मिलता नहीं है, हम्म। अगर ये 40-50 हजार रुपए भी कमाने लगेगा तो समझ लो सक्सेस हो गया। बहुत होता है, क्योंकि उनने सब फैसिलिटी तो बच्चे के लिए कर ही दी है। जब सही है। 10-20 लाख लगा सकता है, स्वाभाविक घर भी होएगा उनका, हाँ। सब चीजें होगी सही। तो 40-50 हजार भी कमा लेगा तो बहुत है, और काम से लगा रहेगा। तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइज ले आते हैं, हम्म। और वो बहुत बुरी तरह फेल होते हैं। देखो, इंडियन फ्रेंचाइज, मेरा जहाँ तक मानना है, सक्सेस नहीं है। इंडियन क्योंकि फ्रेंचाइजी, हाँ, मतलब किसी इंडियन ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। ये तो बड़े नाम चल रहे हैं जिनके इंटरनेशनल ब्रांड है साहब, वो चलते हैं। उनको लाते ही बड़े रईस लोग हैं, हम्म। छोटा मोटा तो ला ही नहीं सकता। जैसे स्वाभाविक है, बड़ी। बेल्जियन वैफल चल रहा है। और मेरे पास में हजारों में आ चुके हैं फ्रेंचाइज लेने, लेकिन ये फ्रेश फूड है, मेरे को लगता है वो बना नहीं पाएंगे, इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आपको भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं किसी से रुपया ले लिया, और अगर वो फेल होएगा तो मेरा बड़ा मन दुखेगा साहब। इसलिए हम, ब्रांड नेम भी खराब होगा। ब्रांड नेम तो क्या खराब होए साहब, हमने तो गिरा के इतने बड़े ब्रांड हैं हमारे, कि वो मालूम है उनको कि कभी भी आते हैं लोग, 10 साल 20 साल 30 साल जब भी आते हैं तो खाते जरूर हैं वो आके। और कई को बोलते हैं साहब। तो इससे हमारा जो है गिराकी तो बनी ये हुई तो है। हो गया कि वे फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जाना चाहिए अगर इंडियन ब्रांड का आप ले रहे हैं तो। मेरे हिसाब से अगर पर इतना शुरुआत कैसी करनी चाहिए। युवा जो है साहब, हम्म। इतना है, अगर अपने ब्रांड खुद बनाने की कोशिश करे, जितना फ्रेंचाइज में पैसा देता है वो, हम्म। तो साल 2 साल तो निकाल लेगा। अगर साल भर निकालता है वो, तो फिर उसकी गिराकी जमने लगती है, उसके भी ग्राहक अपने बनने लगते हैं। और वो, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने बड़ा ब्रांड इकट्ठे कर देगा युवा, कि दुनिया के ब्रांड आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे ब्रांड अपने दुनिया में चलेंगे। हम्म। युवा ताकत तो वो है अपने यहाँ पे। तो तो पहले अपने क्या क्या ब्रांड खुद खर्चा रहते हैं, तैयार करें। पहले क्या क्या खर्चे रहते हैं, अगर फूड बिजनेस में जा रहे हैं किस किस तरह के खर्चे पहले आते अब हैं। क्या है, सब चीजें महंगी है, तो थोड़ी सी ये अपने गैस के साधन हैं, ये हैं वो हैं, ये करना पड़ता है, काउंटर वगैरह, हम्म। एसएस के जो फूड के एक्ट में है जो, तो ये चीजें करना पड़ती है। तो फिर भी आदमी आराम से कुछ भी चालू करे ना साहब, तो 2-1 लाख में कर सकता है काम। 2-1 लाख में। अगर किराए से भी ले तो कम किराए की होना चाहिए दुकान, अन्न भंड किराए से ले लेते हैं, हम्म। इतने की तो बिक्री भी नहीं होती है। तो फिर वो क्या, डिस्टर्ब होता है। कोई भी जब कोई भी नया काम शुरू करता है तो कमाने के लिए करता है वो। अगर उसको नुकसान होता है तो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो रेंटल आप कम रखें इनिशियल। जबरन बढ़ा दिए भाव, कोई इतनी किराया थोड़ी होना चाहिए साहब। जो किराया आज देखते हैं हम, अभी आपकी किराए पे है या आपकी खुद की जगह है वो, हमारे तो सब नगर निगम ने हमको अलाट करी हुई है। अलॉट किया हुआ है हाँ, वो? हमने जो
अभी हमने ये सोच लो कि जब ऊबर में हमको अवार्ड मिला था हांगकांग में, उसके बाद में हम हमारे पास कोई जगह नहीं थी, बस यही दो दुकानें थी हम्म, और एक धोने के लिए दुकान और अलग थी हम्म, नीचे बिल्डिंग में पास में। अब हमने बहुत अच्छा व्यवस्थित किचन बना लिया है। हम्म, अब हमने हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है हम्म। 19 के बाद में। हमने ये भी पढ़ा था जब हम लोग इस एपिसोड के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कि मैकडी और केएफसी को कि से ज्यादा आपका सेल हुआ, मैकडी केएफसी से ज्यादा सेल हुआ हाँ आपका उबेर वो ईट्स में जब चलता था। हाँ, ऊबर में तो हमने क्या है बहुत फास्ट काम करा था, हमको भी नहीं पता था कि कोई अवार्ड मिलेगा, हमको हांगकांग बुलाया जाएगा और ये है। और इंडिया से मेरे को अवार्ड मिला था वो, सब लोग थे उसमें, डोमिनोज था, तो बड़े ब्रांड थे सब। तो गए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक गया था अवार्ड, दो चाइना में गए थे, हम्म, जापान में गए थे, जापान वाले भी आए थे। तो उनने भी हमको बोला था कि हमारे साथ में काम करो या वहाँ पे। तो हमने क्या सोचेंगे साहब, उनने बोला था हम सब ऑटोमेशन में डाल देंगे, लेकिन फिर क्या है साहब कि एक हमारा मिशन बहुत अलग है। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अगर पढ़ रहा है तो आप कितने भी धनवान हो, 1 लाख रुपए नहीं डालोगे पॉकेट मनी उसकी जेब में, उसको सही बात सौ है। 200 दोगे और पूछोगे कि तेरे को परसों तो दिया था मैंने, हम्म, क्या करा। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे पास में खाए, जब महंगा हो जाएगा तो उसकी पहुंच से भी दूर चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा खाना महंगा नहीं होगा, इसलिए हम अ, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में कि हम इतना रुपया लगाएंगे, हम साथ में काम करो या हमको ये करो, तो हम मना कर देते हैं सर कि हम छोटे आदमी हैं और चल रहा है अच्छा, सुख का जीवन दुख में क्यों डालें। बड़े आदमी के देखो, हाथी के संग में चलोगे कभी पैर रखा जाएगा तो अपन दब के दब जाएंगे। हाँ खत्म हो जाएंगे, इसलिए मत चलो। अपने ग्राहक मालिक है, वो अपनों को गिरेंगे भी तो उठा लेगा, तो तो उनसे चलो। एक तो हो गया विजय जी की रेंटल कम रखना चाहिए जब आप हाँ शुरुआत वो कर रहे हैं किराया तो। बहुत कर लेते हैं बच्चे, हाँ। टीम कैसी होनी चाहिए, क्या टीम की जरूरत है कि डिपेंड करता है किस हमको तरीके सब का चीज बिजनेस है। आना चाहिए, हम इसीलिए जीत में कि मैं और मेरा बेटा, अब मेरा बेटा ही मेरे संग में ही है, तो हम, हेमेंद्र। हाँ, हम्म, वो भी, वो 6 बजे से लगता है शाम को, हम्म, तो रात में छुट्टी करके आता है 11 के पहले। और मैं सवेरे 6 से लगता हूँ, 6 बजे तक लगता हूँ, मैं जाके तैयारी करता हूँ। पिताजी ज्यादा काम कर रहे नहीं तो वो तो अपने तो अच्छा है ना साहब, नहीं तो पड़ जाएंगे तो सड़ जाएंगे, हैं। सही बात काम है। करते रहेंगे तो बढ़िया है, चलते फिरते रहेंगे, चलते फिरते तंदुरुस्त रहेंगे। रहेंगे। हाँ, हमको कोई जरूरत ही नहीं जाने की कहीं पे जिम वगैरह ये वो, हमारे गिरा के इतना हबड़ दोबड़ करते थे कि जिम वही हो जाती है। वही हो जाती है। तो क्या है साहब कि हम बाप बेटे दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे 3 आप पोता अभी पोती कितने है। लोगों की टीम है अभी? टीम मेरा बेटे के पास तो हमने अलग कर रखा है, तो वो ऑनलाइन देता है, अच्छा, ऑनलाइन उसको सुपुर्द करा हमने, पास में बिल्डिंग है वहां से देते हैं। अच्छा। और यहाँ से मैं करता हूँ, तो हमारे पास में 7-7 8-8 पॉइंट ऑफ लोग। सेल आप देखते हैं हाँ, और ऑनलाइन डिलीवरी वो देखते हैं, वो वहाँ उनके ऑनलाइन उसमें, ऑर्डर्स वो मैनेज हाँ करते हैं। हमारे दो रजिस्टर, हमने जीएसटी नंबर ले रखे हैं, हम्म। और दोनों में हम अलग अलग काम करते किसमें आपको सेल ज्यादा मिल रहा है? हैं। ऑनलाइन भी हमारा बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, और ये भी, ये तो अब फिर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो फिर नहीं, मतलब वो, कंपैरेटिवली सेल किस में ज्यादा है? नहीं ये इसमें ही है हमारा जो स्टोर में, इसमें, पॉइंट ऑफ सेल में है। हाँ फाइंड अप, जो आते हैं ग्राहक वहाँ पे हाँ, उसी में है। सामने सामने जो आके खाते हैं वही, हाँ, उसमें सेल अब ज्यादा है। लेकिन क्या है साहब, देखते हो आप भीड़ इतनी है बाजारों में, हाँ, अगर आदमी चल के आएगा तो ट्रैफिक है, ये है, कभी काम करने वाले पहुंचे या नहीं पहुंचे नौ उनके पास पहुंचे। में, मेन पावर की बहुत कमी है हर फील्ड में, हम्म। हर फील्ड में। तो आपको सब कुछ भी आना बहुत जरूरी है, अगर खाना बेचने का आप धंधा कर रहे हो तो। धंधा कर रहे हो तो बहुत जरूरी सब चीज है। नहीं तो उस्ताद आएगा आपको घुमा के चला जाएगा, और वो नहीं आएगा तो आपको बुखार आ जाएगा, उसके हाथ जोड़ना पड़ेंगे, पैर पड़ना पड़ेंगे। तो हमको जब तक नहीं आए, जब तक कुछ नहीं करना चाहिए खाने के अंदर। तो आप ये बंदों को सिलेक्ट कैसे करते हो कि भाई इसको रख लेते हैं या इसको नहीं रखते हैं? धीरे धीरे हो जाते हैं साहब, चालू हो जाते हैं नहीं, तो वो। आप मतलब कुछ ऐसे कुछ तो सोचते होंगे किसको लेना चाहिए, कि भाई बावर्ची चाहिए या फिर शेफ नहीं चाहिए, हम तो कुक खुद ही चाहिए। उस्ताद हैं, दोनों बाप हम्म। बेटे, हाँ। हमारे पास में सेफ की तो जरूरत ही नहीं है। उस्ताद है ही नहीं कोई। हम खुद उस्ताद हैं, सब ऑलराउंडर है, हम ऑलराउंडर काम कर डालते हैं। हम बर्तन भी इतने फटाफट धोए कि आप देखोगे बोलोगे क्या कर रहे हो, सब चीज जानते हैं हम। तो इसलिए टीम जो है कभी हेवी नहीं होती हम पे, हमारे तो साथ ऐसे रहती कितने है। लोग हैं आपके पास टीम में? टीम में जैसे मेरे पास में 7 एक लोग हैं, अच्छा। और बेटे के पास भी 7-8 लोग हैं।
हम्म। वो उसमें क्या है कि मेरे दो भतीजे भी हैं हमारे संग में। हम्म। एक तो सबसे बड़े वाले भैया का बेटा भी है, हम्म। क्योंकि वो भैया और भाभी है नहीं, तो वो हमारे संग ही मतलब ये है। और एक छोटे वाले भाई का बेटा भी मेरे संग में है, हम्म। वो भी मदद करवाता है। तो ऐसे क्या है कि अ, जिन पे अपनों को ज्यादा विश्वास रहता है, जो अपने घर के लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा वो ज्यादा दिल से भी मजबूती, करते हैं, हाँ, और मजबूती भी रहती है। मजबूती भी रहती है। और इस, चार काम आप और कर सकते हो साथ में। जो आपने शुरुआत करी थी तो ऐसी कुछ गलतियां हुई जो हर बार मतलब हर किसी के साथ होती है कि भाई यहाँ पैसा खर्चा नहीं करना था, यहाँ ज्यादा खर्चा कर दिया, ये चीज की अभी आवश्यकता नहीं थी हमने खरीद ली, तो धंधे पर उसका इफेक्ट हो गया कि भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। सामान तो थोड़ा सा ही लाते थे साहब, हम्म। तो उसमें कोई बहुत बड़ा तो सामान खरीदना नहीं था, क्योंकि रुपया ही बहुत बड़ा नहीं था। हम्म। लेकिन ये छोटी-मोटी चीज़ें तो मैं जब से ही देख रहा हूँ। सब पहले क्या रहता था कि स्टोव जलाते थे हम, और कोयले पे, सिगड़ी पे काम करते थे। हम्म। बहुत बाद में गैस तो लिया हमने, हाँ। क्योंकि गैस से डर भी लगता था और रुपया भी लगता है उसमें, तो इतना रुपया भी नहीं है अपने पास। हम्म। क्योंकि उस ज़माने में भी 4-4 हज़ार रुपए लिए गैस के, गैस कनेक्शन के। हाँ, मतलब मिलता ही नहीं था ना कनेक्शन। क्या मालूम क्या पॉलिसी थी सरकार की। अटल जी आए तो उनने ऐसे फेंके 10 रुपए कम में दे वो टंकी, हम्म। तो उनने पूरा ही सिस्टम बदल दिया जब से। ये तो बहुत हालत खराब थी साहब गैस की। गैस कनेक्शन लेने जाओ तो मिलता नहीं था, नंबर लगते थे दुकान के अंदर। बहुत मुश्किल से टंकी मिलती थी, इसलिए कचावन से आदमी सोचता था अपना स्टोव ही चलने दो यार, घासलेट मिल जाता था। अब घासलेट ही बाजार में नहीं है। पहले घासलेट पे भी धीरे धीरे ब्लैक चला, तो 400 पीसी करने वाले बहुत हैं। हम्म। हमको ही एक बार 18 रुपए में वो टेलीफोन छाप 15 किलो का जो डब्बा आता तेल का, कीचड़ भर के ऊपर थोड़ा सा घासलेट डाल के और दे गया, अब हमने ले लिया। अब जब भरने गए तो कीचड़ निकल गया। तो ये देखो, हर किसी के संग में बेईमानी तो हुई है साहब। हम्म। किस प्रकार की है क्या है ये, सबके संग में चोट होती, बेईमानी होती है, कोई भी कर जाता है। कोई अछूता नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि छोटे हाँ, धंधा छोटे कर रहे हो आदमी तो ये होगा ही होगा। हो गई। बिजनेस में हो तो ये तो हाँ, होना ही होना है। कुछ खा के चले जाते हैं, कुछ ये करते हैं, वो करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अच्छा, हम खा बोलते के हैं चले क्यों तो गए। पैसे नहीं देते? कई गए पहले, प्लेट समेत गए। प्लेट समेत? हाँ, वो गायब आदमी कि किसको दिया था गायब। तो अब क्या करते हैं, हम पहले पैसे ले लेते हैं। हाँ। प्लेटें गायब होती हैं थोड़ी, पैसा गायब नहीं होता। तभी आपका फोन बार बार बज रहा है। अच्छा, ये एक और डिश है जिसके बारे में हमने सुना है और बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे, बैंजो करके। ये होता क्या है और ऐसे ये नाम इसका कैसे पड़ा? ये बेंजो सर हकीकत में आमलेट बन में लगाते हैं हम। बन जो आता है ना, ब्रेड, कोई पाव बोलता है, कोई बन बोलता है, हम्म। कोई डबल रोटी, पहले डबल रोटी बोलते थे। हम्म। ये वो, तो ये कॉलेज वाले जो हैं, हम्म। जीएसआईटीएस वाले हैं, उन लोगों ने नाम रखा था इसका, बेंजो रख दो नाम। बोला हम्म। कोई कोई बेंजो बजाने का भी ऐसा कुछ आता था, उसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, हम्म। तो वो उस लिए रख दिया। तो कोई कस्टमर ने आपको सुझाव दिया है कि जीएसआईटीएस के जो थे स्टूडेंट्स थे? स्टूडेंट, उनका नाम है भाई ये बेंजो। हम लोग डिजिटल के दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एआई वगैरह आ रहा है, लोग इतना फूड ब्लॉगिंग का कंटेंट देख रहे हैं, तो इसमें सेल्स तो बढ़ते हैं एक तरीके से, पर क्या ये एक नेगेटिव भी क्रिएट करता है कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है कि भाई क्योंकि कोई आया उसने खा के देखा उसको पसंद नहीं आया उसने जाके कंटेंट बना दिया कि बहुत बकवास है? अब क्या है सर कि देखो, वो जमाना गया जब बड़े परिवार होते थे, तो खाना घर पे ही बनता था, कोई बाहर नहीं खाता था। हम्म। अब छोटे परिवार हो गए, आप एक चाय की प्याली के लिए आप घर पे नहीं बना सकते हो, क्योंकि भगोनी जल जाएगी, और फिर भगोनी धोएगा कौन। तो आपको बाहर से ही है। अभी चाय के अंदर भी बहुत जरूरत है अपने, बहुत कम है चाय। चाय के ठिये जो है बहुत कम है, क्योंकि चाय पीने के लिए लोग तरसते हैं कि अरे यार अच्छी चाय कहाँ मिलेगी यार, अच्छी चाय। वो उकाली हुई तो जैसे घर चाय में के तो बनाते बहुत हैं। ब्रांड हो गए। हाँ, ब्रांड वाली छोड़ो, उकाली हुई चाय जो घर में अपन पीते हैं, वो वाली चाय मिलना बहुत जरूरी है। हम्म। उसमें क्योंकि अब आदमी मिलते नहीं, मेहनत नहीं करता कोई ज्यादा। हम्म। अब सीधे सीधे कमाने की कोशिश कर रहे हैं आदमी। मशीन दबाई निकाली और बस दे हाँ, दी। वो सीधे सीधे। तो चाय में भी बहुत जरूरत है। चाय की स्कोप है दुकान चाय होगी, के बिजनेस में। कोई भी करे तो खूब चलेगी साहब चाय की हम्म। दुकान। खाने पीने में भी, जैसे अब एक आदमी के लिए ब्रेकफास्ट कैसे बनोगे, वो 3 बार 4 बार खाता है आदमी आजकल। तो घर के जाएगा तो काम कब करेगा वो तो एक बार निकला तो फिर बाजार से ही पूरा काम है उसका। हम्म। और एक दो लोगों के लिए सब्जी कैसे बनाओगे आप।
सब्जी ले जाके उसको फिर छांटना है, काटना है, धोना है, पकाना है। 17-60 तो रेडीमेड ही खाना खा रहा है अब आदमी। घर में 1-2 दिन खा ले तो ठीक है। परिवार छोटे हो गए साहब, तो अभी फूड इंडस्ट्री बहुत ऊंचाई पे जाएगी, लेकिन हमको सरलता से काम करना पड़ेगा हमारे युवाओं को। पर डिजिटल जो चल रहा है अभी, ऑनलाइन जो चल रहा है, इसको कैसे अपनाना चाहिए? क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए कि भाई ऑनलाइन से भी किसी का बिजनेस है जो ऑफलाइन स्टोर है या ऑफलाइन आपका आउटलेट है, उसका सेल और बढ़े? ऑनलाइन बिजनेस भी करोगे तो बहुत जरूरत है ना साहब। हम्म। अगर आप उसका रेट थोड़ा बहुत मायना रखता था। हम्म। फिर उसमें जनरली बढ़ा के डालते हैं वो लोग। बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, हम्म। बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हैं। तो आप फिर भी वो, बढ़ाते हैं? नहीं, हम नहीं। तो, हमको सर रुपये की जरूरत नहीं है, रुपये वालों की जरूरत है अब इस देश में। हमारी एक सोच बहुत अलग है साहब। तो आपका जो 30 का यहाँ मिलता है वही ऑनलाइन भी 30 का ही देखो, मिलता है? वो उन लोगों का जो परसेंटेज रहता है वो मिला लेते हैं, हम उनको 29 रुपए में ही देते हैं। अच्छा। 30 रुपए का भी 1 रुपया कम। बाकी प्लेटफॉर्म वाले उनका चार्ज जोड़ देते हैं। हाँ, अब जैसे डिलीवरी बॉय जाएगा सर, तो वो उसको तो तो जोड़ेगा ही लगेगी ना। मेहनत बेचारे को। हम्म। धूप है, ठंड है, गर्मी है, उसकी बाइक पेट्रोल जला रही है, हम्म। और फिर उसको भी घर चलाना है। हम्म। तो अगर उसको मेहनताना नहीं मिलेगा तो क्यों करेगा वो? तो खुश होके देते हैं लोग, वो टिप भी देते हैं उनको। हम्म। रुपये की अब कमी नहीं है देश में, हम्म। दिल वालों की कमी है थोड़ी, जो खुला दिल से खर्चा करें और सब लोगों को साथ चलें लेके। पर इसमें क्या एक स्ट्रैटेजी या क्या तरीका अपनाना चाहिए कि डिजिटल में आपका सेल और ज्यादा बढ़े? कैसे करना चाहिए? सबसे ज्यादा मायना वही रख रही है, मैं कह रहा हूँ, रेट बहुत ज्यादा कर देते हैं सब लोग, तो इच्छा नहीं होती खाने की। वो फिर क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि राइडर नहीं रहते हैं इन लोगों के पास, तो खाना बहुत फूड लेट डिलीवरी पहुंचता ऐप्स है। के हाँ, पास, फूड हाँ। डिलीवरी बहुत देर से होती है। और खाने का काम ऐसा है कि अगर तुरंत हो जाए तो मजा आ गया समझ लो। नहीं तो हमको भूख भी लग रही है, जब तक भूख मर गई और कोई गेस्ट आए हुए हैं तो वो बोले यार, समय किसी के पास नहीं है। तो ये अगर फास्ट होने लगे हम्म। तो मेरे हिसाब से व्यापार बहुत तगड़ा जाएगा साहब। सेल्स बढ़ने की बहुत सेल बढ़ उम्मीद जाएगी है सब उसमें, लोगों हाँ। की, अगर फास्ट हो जाए ये काम। क्योंकि हर कोई मंगा लेगा ना, क्योंकि वो सोचता रहे यार कितनी देर में लाएगा। हम्म। फिर राइडर भी नए नए तरीके अपना लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं उसको, ये है उसका पैसा अच्छा। लगाया उसने, हाँ। बहुत तरीके हैं सबके, कुछ राइडर ही बेकार है, सब नहीं है। एक आपके साथ भी आदमी, हुआ ऐसा कभी? कई बेचारे ग्राहकों के फोन आते हैं कि भैया ये देखो इसने कैंसिल कर दिया, नहीं लाया, कि हमको जगह नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, करते हैं। तो फिर वो खाने का क्या होता है? वो वापस आपको लाके दे देते हैं? नहीं, हमको भी नहीं लाते हैं वो। फिर? मालिक जाने क्या गोलमाल करते हैं, कहीं कैंसिल होता तो आता आता जरूर है। हाँ। हमको तो वो कंपनी पैसा देती है बेचारी, लेकिन क्या पर है। माल तो डिलीवर, मतलब आपकी आइटम तो डिलीवर नहीं हुई ना, डिश डिलीवर हाँ, नहीं हुई, हाँ, तो फिर पैसा किस बात का? तो वो कैंसिल हो गया ना ऑर्डर, तो वो अच्छा। देते हैं हमको तो पैसा। अच्छा, आपको तो मिलना ही मिलना मिलना है, हाँ। है। लेकिन ग्राहक के संग में तो सर, जब खाने की जरूरत है, देखो खाना जब भूख लगी और नहीं जाता है तो फिर वो बहुत फिर चिढ़ जाता है ग्राहक। तो ये बिल्कुल एक्चुअल में होना चाहिए साहब। मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग अगर आप रखेंगे तो हाँ, ऑनलाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। खूब बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर कर सकते हैं कि ऑनलाइन में सेल्स और बढ़े, अगर आपका एक फूड बिजनेस है तो? अब सर इसमें तो ये कंपनियों को ही तरीके मालूम है। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल से आ रहा था, हम्म। जैसे तो झट से माँ ने बोला कि भाई एक ये फलानी आइटम मंगवा लो, हम्म। तो बच्चे को आते से ही भूख भी लगती है, देखो स्कूल में खाए या नहीं खाए, हम्म। 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 ये तो। और फिर एकदम इमीडिएट बना के उसको क्या दें, हम्म। वो उसको लेने जाए, वहां पे अपन बच्चों को लेने जाने में भी 10, 5, 20 मिनट पहले जाना लगता ही है, पड़ता था। लगता ही है, और हाँ। फिर बच्चे अब अम, जान से प्यारे होते हैं, जिगर के टुकड़े होते हैं, तो फिर उनको हम तरह तरह की चीज भी खिला सकते हैं कि भाई आज ये खिला दो, आज वो खिला दो, देखो ये इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, ये हानिकारक तो नहीं है, ऐसी चीजों को सिलेक्ट करते हैं लोग और मंगाते हैं। हम्म। हमारा जैसे अंडा बहुत सॉलिड है, हम्म। उसमें सब चीजें हैं, आप समझते हो, प्रोटीन है, विटामिन है, सब चीजें हैं, तो मंगाते हैं अगर। लेकिन समय पे ले जाए तो ठीक है, नहीं तो बच्चा खाएगा नहीं फिर। वो बच्चे को जब भूख लग रही है, जब नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या। तो अगर ये डिलीवरी अगर बरोबर टाइम पे होने लगे साहब, हम्म। ऐसा कोई तरीका है, तो मैं कह रहा हूँ सबके बिजनेस बढ़ जाएंगे, सबके। हम्म। मेरे अकेले के नहीं है। और मेरा तो खूब अच्छा है अभी भी साहब, मेरा ग्राहक बहुत अच्छे हैं। ये शहर में जो है, मेरे को बहुत अच्छे ग्राहक मिले हैं। ग्राहकों का आप जिक्र बहुत कर रहे हाँ, तो उनने ही तो सब कुछ हैं। दिया सर अपने को। जो अपनों को इतना सम्मान मिलता है उन्हीं की वजह से मिलता है, अगर वो नहीं आए तो क्या मिलेगा बताओ।
आपके लिए वाकई वो जो कहावत ग्राहक है, तो बहुत हमारा भगवान ही है, कस्टमर इज किंग बोलते हैं जो, वही है ना। वही है। अगर वो है आपके पास तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको पीछे नहीं कर पाएगी। पर एक इतने सालों में जो आपने एक नॉर्मल हॉट डॉग से जॉनी हॉट डॉग एक ब्रांड बनाया, तो ये तब्दीली कैसे हुई मतलब? और इससे प्राइस पे भी फर्क पड़ा क्या? कि भाई आप में बड़े ब्रांड हो गए हैं तो जनरली क्या होता है, नहीं ब्रांड नहीं के नहीं सर, प्राइसिंग बहुत होती है। बड़े ब्रांड हम कैसे हो सकते हैं बताओ? खाने वाले हुए हमारे बड़े ब्रांड, उनने तो ब्रांड बनाया है इसको, नहीं नहीं, खाने वो वालों तो ने। वो तो एक पर्सपेक्टिव हो गया, वो तो एक आपका एक सोच हो गई कि भाई एक हमारे तरह। मन में कोई लालच नहीं है साहब, नहीं तो लोग क्या जरा सा चलता नहीं कि भाव फट बढ़ा है, हम्म फिर उनने करे। हम लोग क्या उस्ताद लोग हैं, हम्म तो हम खिलाने में विश्वास रखते हैं, चेहरा देखते हैं हम हम्म कि ग्राहक खुश है कि नहीं। यूं करता गया था, कोई थैंक यू बोलता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनाया। हम्म तो वो एक टानिक है आपका जीवन का। हम्म। अगर आपको दुत्कार मिलेगी तो यूं ही आप बीमार होते चले जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो किसी को अगर एक ब्रांड बनाना हो विजय जी, तो वो कैसे बने आज के डेट? उसको सर पूरा आना चाहिए खाना बना, जो भी जिस भी फील्ड में रहे, तो उसको पूरा उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उसका नॉलेज नहीं है, उसको अधूरा ज्ञान है, हम्म तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल पड़ जाएगी उसको। क्योंकि जो काम करने वाले हैं उसको घुमा फिरा देंगे, हम्म और वो सही, कोई भी काम करने वाला सही काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर देखो कैप्टन सही है तो आपके पास में छोटे कोई खिलाड़ी कमजोर है तो भी जीत के जिता के ले जाएंगे वो। कैप्टनशिप जो है आपको बहुत सही आना चाहिए, नहीं तो कैप्टनशिप सही नहीं है तो बड़े स्टार बल्लेबाज भी देखो अपन ने हारते हुए देख ही लिए ना साहब, हम्म। ढेर हो जाते हैं वो। तो आपको वहां पे कैप्टनशिप आना बहुत जरूरी, गल्ला नहीं संभालना है आप। गल्ले के चक्कर में पड़ोगे तो खत्म हो जाओगे आप। सिर्फ कैश बैलेंस नहीं देखना है आपको। देखो हमारे विजय चाट हाउस वालों को देखो आप, चौथी पीढ़ी आ गई है, कढ़ाई पे ही है ना वो। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम वही कोर है, उसको नहीं छोड़ना है। उसको छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएंगे, जिस दिन गल्ले बैठ जाएंगे तो। हालांकि सफेद कुर्ते पजामे में वहीं पे वो तलते हैं, हम्म नहीं तो वो सफेद कुर्ते पजामे वाले तो गल्ले बैठते हैं। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है साहब। बच्चे उनके भी विदेशों में पढ़ के आए हैं, विजय भाई के बच्चे, हम्म। लेकिन सब अपने बिजनेस से प्यार करते हैं, अपने ग्राहकों से बड़ा प्रेम रखते हैं, कि उनकी बदौलत ही तो हम सब कुछ पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि बहुत लोगों ने आपका हॉट डॉग तो खाया है और भी जी। आइटम्स खाई है, बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड है, केएफसी और भी बहुत सारे आ गए हैं, बर्गर किंग वगैरह। आपको इनसे कंपटीशन का डर नहीं लगता कि भाई ये नहीं लोग सर, कॉपी देखो कर लेंगे तो हमारा खाना का गड़बड़ हो एक, जाएगी? एक बहुत अलग है सर। हम्म हमारा खाना बहुत सरल है, हम्म। फटाफट खाता है आदमी, और पछता भी फटाफट है। तो मैकडोनल्ड का क्योंकि बर्गर भी आदमी फटाफट ही खाता है। देखो बहुत है, एक फ्रेश फूड में हम्म बहुत अंतर है। हमारा पाव जो ब्रेड आती है 4-4 घंटे में बन के आती है, वो अपने आप पचते हैं, उसमें फूड बैक्टीरिया जिसको हम ईस्ट बोलते हैं हम्म देसी भाषा में, हम्म फूड बैक्टीरिया रहता है उसमें, हम्म जो खमीर आता है। हम्म। जिससे खमीर ब्रेड फूलती है। वो काम करता है अपना आप, हम्म वो पचा रिया, ये मैदा खराब नहीं है, ये जो देख रहा है मैदे की दूसरी चीजें खराब है जो डायरेक्ट बनती हैं। हम्म ये तो खमीर है ना, इसको फूड बैक्टीरिया से वो उठाया गया है उसको, हम्म। तो ये अपना आप भी पचता है। तो 2-4 घंटे के अंदर अपने आप ही पच जाएगा, और आदमी को आलस नहीं, खाने के बाद में बिल्कुल स्वस्थ रहता है वो, बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल ऊर्जावान हो जाता है वो। तो हमारा अड्डा खा गया। तो आप कह रहे हैं कि ये फास्ट फूड तो है, पर सेहत के लिए खराब नहीं है। ये फ्रेश फूड है सर, इसको फास्ट फूड में छोड़ो, वो तो हम तेजी से काम कर देते हैं तो फास्ट फूड हो गया, तेज काम करते हैं। नहीं, ये तो आप डिप्लोमेटिकली बता रहे हैं, बट हॉट डॉग तो है तो फास्ट फूड ही ना। है, लेकिन सर वो जो हम फ्रोजन चीजें वापरते हैं वो हो ही ना सर, ये तो फ्रेश चीजें रोज लाते हैं, रोज बनाते हैं हम। फ्रोजन चीज स्टोर करके रखी है हमने, जैसे और वो लोग रखते हैं और उसको डायरेक्ट डीप फ्राई करके फिर बस निकाल के फिर दे वो देते तो हैं। वो तो फिर मेरे हिसाब से जो है, अब अपन तो जानते नहीं साहब, देखो हम्म। अपने तो कोई, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अब हो जाती होगी, अपने को तो कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में, अपन तो अपना जो बनाते हैं उसमें बता सकते हैं कि क्या है। हमको हमको 2-3 चीजें बहुत सॉलिड रही सर इस शहर में, हम्म अब दूसरे शहरों में होती है या नहीं होती हो। फूड कमिश्नर साहब, हम्म फूड के जितने ऑफिसर हैं, वो लोग हमको कई बार क्लास लेते हैं कि कैसे बनाना है आप,
चीजें कैसे रखना है। हम्म, उनने बहुत बार सिखाया हमको तो, छप्पन वालों को तो समझ लो कि कम से कम 10 बार क्लास लगा के गए हम। हम्म, कैसे रखना चीजें, क्या होता है। हरी चटनी जैसे बना रहे, कच्ची रहती है, उसको उबाल नहीं सकते हो आप, पका नहीं हम्म, सकते, लेकिन उसको भी 4-5 डिग्री के अंदर फ्रिज में रखो, हम्म, तो उसका अगर बैक्टीरिया जो रहेगा बारिश में, आप समझते हो, ज्यादा। स्वाभाविक है तो रहता ही होगा। हम्म, अगर वो डायरेक्ट पेट में गया तो काम खत्म हो जाएगा। 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरिया मर जाता है सब। खराब तो होने जरूरत, लगेंगे। तो हम उबाल नहीं सकते ना उसको, हम्म, ठंडा तो कर सकते हैं फ्रिज में। हम्म, तो हम चटनी भी पीस के फ्रिजों में रखते हैं। हम्म, पहले तो आरओ का पानी बहुत ठंडा करते हैं हम लोग, हम्म, और फिर उसको डाल के पीसते भी हैं तो वो गर्म नहीं हो पाती है, और फिर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये चीजें हमको फूड डिपार्टमेंट ने खूब सिखाई सर, हम्म, कैसे क्या करना है, कैसे वापरना चीजों को, ये वो, बर्तन क्या क्या वापरना है आपको। बर्तन बहुत मायने रखते हैं। मायना रखता सर। हमको जो फूड ग्रेड के बर्तन है वही रखते हैं हम लोग, हम्म, एसएस के, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता कभी भी। जंग कभी भी हानिकारक भी हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना पड़ती है, क्योंकि हमारे पास तो बच्चे भी होते हैं खाने वाले, हम्म, बच्चे ही हैं हमारे पास तो ग्राहक। उन आने वाला भविष्य है सर वो तो, अगर उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। कभी ऐसा हुआ जी जी कि बहुत अच्छी डिश बनी है पर कस्टमर अड़ गया कि भाई ये तो पसंद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। देखो, कुछ लोगों को क्या होता था, आपके जैसा अपन को भी कभी भी, अपन कभी कुछ भी चीज खाते रहते हैं तो हमारा शरीर भी कभी नकारता है। हम्म, कभी वायरल फीवर में आदमी चपेट में आ रहा तो उसका नहीं टेस्ट पचता है। टेस्ट बदल जाता है मुंह का। हम्म, तो वो कहता, तो हम बोलते हैं जी सर, देखते हैं देखते हैं, हम्म, देखते हैं साहब। उसको हम बिल्कुल नकारते नहीं है कि आपको सर, आप यूं गुस्सा नहीं नहीं बोलते आता। कि आपका टेस्ट मुंह का नहीं होगा साहब। हम्म, कई बार मुंह का टेस्ट नहीं रहता मुंह में, लेकिन हम कभी नहीं करते, क्योंकि हम उससे थोड़ी, उससे तो हमको कमाना है। हम्म, अगर उसकी बात सुनेंगे तो फिर वो डबल वापस आएंगे, अगर बात नहीं सुनेंगे तो कभी जीवन में नहीं आएंगे, और बोलेंगे अरे यार बेकार, बहुत खराब मैंने खाया था, फेंकना पड़ा मेरे को। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। कभी सभी आदमी का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता ना साहब, क्योंकि हर किसी के दवाखानों में जाना ही पड़ता है, वो तो मौसम के हिसाब से बदलाव आ जाता है, गला खराब हो जाता है। अब उसको लगता है कि मैंने यार वहाँ खाया था, गला खराब हो गला गया। खराब हो गया। जबकि गला खराब होने के कारण बहुत सारे रहते हैं साहब। हम्म, कस्टमर सर्विस की अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपको डायरेक्ट नकारना नहीं चाहिए कस्टमर को। हाँ, सुनना, पूरी बात सुनो। और कोई दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कस्टमर सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप बता सकते हैं कोई और। एक तो क्या है साहब कि ग्राहक जब आता है तो उसका कैसे आया है वो जरूरी नहीं है। कभी कभी आदमी का डिस्टर्ब भी होता है वो, मूड ठीक नहीं कई रहता है। मूड उसका बहुत बेकार होता है, ये है वो है। तो एक तो उसको तुरंत आते से परोस दो आप, हम्म, फट से। तो वो जब खाता है हम्म, तो एक सिस्टम में बदलाव आता है उसके। दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है। वो फिर वो भले ही गुस्से में आया, लेकिन अपने से हेलो हाय करके ही जाएगा। या कुछ पुरानी बात है कि मैं इतने साल तक आ रहा हूँ जानी भी आपके यहाँ। हम्म, अरे हाँ साहब, हम्म, सब गिरा के से। तो वो उससे क्या, एक ऐसा लगता है उनको कि यार हमारी दुकान है, हम्म, हमारा ये पुराना ठिया है। हम्म, कई ग्राहक लड़कों को डांट देते हैं, ये है वो, तो मूड रहता है उनका। कई बार हमारे लड़के व्यवहार बरोबर नहीं कर पाते, हो जाता है। उनका मूड भी हो सकता है घर में कुछ चालू हो जाता है। बड़ी होटल तो बना नहीं सकते मन करोड़ों की, लेकिन उसमें अगर व्यवहार आपको हर बार एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट है, हम्म, मिनट में भी और करना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार रहते हैं हम लोग। ग्राहक हमारे जो है साहब बहुत बढ़िया है। हम्म, नाराज भी होते हैं तो फिर वो बाद में तो मुस्कुरा के आते हैं, बोलते हैं जानिए भैया, इतने साल से खा रहा हूँ मैं। हम्म, हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है। क्या जी सर। प्यार से डांट के जाते हैं हाँ, कि सुधारो। देखो, अगर आदमी बोलेगा नहीं तो मस्त हो जाएगा, और वो फिर समझ लो खराबा शुरू हो जाएगा आपका। हम्म, तो आपको जगाना बहुत जरूरी है। ग्राहक जो है आपको जगाता रहेगा तो आप हमेशा कभी झपकी नहीं लोगे नींद की। जागते रहोगे, एक्टिव रहोगे कि देखो भाई, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, हम्म, ये तो नहीं हो रही है। तो ग्राहक वहीं पे जगाता है जहाँ पे उसका अपनापन होता है।
वहीं बोलता है जहाँ पे अपनापन होता है। नहीं तो कुछ नहीं, मुंह बना के आदमी पैसा दे के और चल देता है, कह रहे यार नहीं आना बनना। लेकिन हमारा ग्राहक बहुत अलग प्रकार का मिला हमको तो। ये तो हम सोचते हैं हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, जो ऐसे शहर में पिताजी ने आगे हमको बसा दिया। आजकल के बच्चों को क्या आप एडवाइस करेंगे जो इस तरीके का धंधा शुरू करना चाहते हो, जिनके पास में ना ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, पर शुरू करने की उमंग है कि भाई फूड पहले बिजनेस तो शुरू सर करना है? कहीं भी काम करना चाहिए। अगर खाने में जा रहे हो तो हम खाने की जगह पे काम करना चाहिए उनको खूब लपक के। पेट भर के काम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। सीखना चाहिए। खुलने के पहले पहुंच जाओ, बंद होने के बाद ही निकलो। तो हर चीज का आ जाएगा कि भाई खोलने पे क्या होता है। नहीं तो खुली खुली दुकान में आ गए, बस और कर रहे हैं, कुछ नहीं। स्टार्टिंग तो सबसे बड़ी बात है सर। अब आपको गाड़ी का गेट खोलना ही याद नहीं है तो फिर क्या करोगे अंदर जाके। बस वही कि अरे यार ये कैसे खुलेगा कैसे खुलेगा। तो ज्यादा समय देना पूरा ए पड़ेगा। टू जेड सब मालूम होना सब चाहिए। मालूम होना चाहिए आप। व्यवस्थाएं कभी बिगड़े तो क्या करना है। सब ऐसा नहीं कि वो मालिक ही करेगा, अपने को क्या करना है यार ये नहीं है तो छोड़ो। अपने को भी हाथ पांव मारेंगे तो पूरा नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज मिल जाएगा अपने को, और अपन कहीं पे भी फिर डिफिकल्ट नहीं खाएंगे। आदमी अपने पास में काम करेगा, अपन आदमी के पास में काम नहीं करेंगे। छप्पन दुकान तो पूरे देश भर में बहुत फेमस है ना? अंबानी जी की शादी में भी बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया अंबानी जी था। को भी खिला दिया हाँ, हैदराबाद में। हाँ, क्या बोले अंबानी? उनने खाया। वो लोग मतलब बहुत बड़े लोग हैं साहब वो तो। और सुब्रमण्यम स्वामी जी के नाती की शादी थी। वो जो एयरपोर्ट हैदराबाद का बनाया ना, उनके उनने बनाया, दामाद ने। हम्म, हाँ, वहाँ पे उनके बेटे की शादी थी। सेठी हैं वो। हम्म, तो उनका तो उनने स्पेशल में बोला था कि आपको स्टार लगाना पड़ेगा, तो लगाया था, बेटा गया था। सब आए थे, बड़े बड़े कलाकार आए थे, हीरो और सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी थी सब वहाँ पे। सब अपने आप चुपचाप देखो आप। श्रीदेवी को भी खिलाया था। फिर बेचारी के संग में हादसा हो गया वो। वही वही हम्म। अनिल कपूर जो है वो खाते नहीं कुछ भी, कुछ नहीं खाया पिया वहाँ पूरा हमने देखा। हाँ, फास्ट फूड नहीं खाते? कुछ भी नहीं खाते हैं वो। अच्छा। हाँ, बहुत अलग ही है उनका। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है हाँ, बहुत। उनके हो जो खाना होगा वही खाते होंगे वो लोग तो, क्योंकि उनको क्या है कि अदाकार जो है सर, उसको बिल्कुल हर चीज फिट होना बहुत जरूरी है उसको। मेंटेन, हाँ। हाँ, मेंटेन हिसाब करके से रखना पड़ता है कैलकुलेट उसको। करके। गला खराब हो गया तो क्या करोगे आप। कुछ नहीं बोल पाओ। सब चीजें मेंटेन करते हो तो। अदाकार की जीवन अपने को लगता है कि बहुत मजे में है, लेकिन बहुत उसके पास में बहुत कठिनाई है साहब, उसको मेंटेन रखने के लिए। कई चीजों में मन मारना पड़ता होगा कि ये नहीं खाना, तो वो नहीं खाना। पूरी दुनिया खा रही है, अपन नहीं खा अपन नहीं खा रहा है। रहे। छप्पन दुकान तो पूरे देश में बहुत फेमस है। अब वहां पे तो ऑलरेडी इतने सारे फूड के आउटलेट है ना, अलग अलग तरीके, साउथ इंडियन, चाइनीज, ये वो, जॉनी हॉट डॉग भी है, विजय चाट भी है, बहुत सारे हैं। ऐसे में आपका एक अलग सा एक स्टैंड आउट कैसे होता है कि भाई इतने सारे ऑलरेडी लोग हैं जो अलग अलग डिशेस पेश कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं वहां पे, तो हमको एज अ ब्रांड या हमको एज अ आउटलेट उस कंपटीशन में एक अलग मार्क कैसे बनाना चाहिए? हमारे यहाँ साहब देखो, छप्पन दुकान को जो है बनाने वाले इस शहर के ही लोग हैं, जितना फेमस करा है। उनने बड़ी पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं उनके रिश्तेदारों में इधर उधर, तो बढ़िया तरीके से परोसते हैं छप्पन दुकान को। हमारे यहाँ छप्पन दुकान है, बढ़िया खाना मिलता है। हम लोग जीवन भर से खा रहे हैं, अब परसों से खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, हम्म। हमारे फादर भी खाते थे। तो उससे क्या है, सब लोगों को ट्राई करता है। और हमारे ग्राहक भी बहुत पुराने हो गए हैं, तो लोग बोलते हैं आपके वहां जाओ तो आप जानी पे जरूर खाना। हम्म। तो एक लिमिटेड कारवा जो है जुड़ चुका है साहब। अब हमको कोई व्यापार में परेशानी कुछ नहीं है। हम एक लिमिटेड काम करते हैं, कभी कभी 8 बजे बंद कर देते हैं, कभी कभी 9 बजे बंद कर देते हैं, कभी 10 बजे खत्म हो जाता है। एक कैपेसिटी रहती है आदमी काम करने आपका एक की। पूरा कस्टमर बेस बन गया है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है साहब। हमारे ग्राहक बिल्कुल। अब वो कस्टमर आपने कमा लिए हैं इतने सालों में। वो कस्टमरों ने सर हमारा जीवन ही सुधार दिया, कमाई के लिए। और उनके कहने में ही चलते हैं सर हम अभी भी। हमको किसी से अगर कोई नाराज होता है तो हमको बड़ा ऐसा लगता है, मन बड़ा खट्टा हो जाता है, बड़ा बुरा लगता है कि यार हमारा आज ग्राहक हुआ। लेकिन आते हैं फिर बरोबर वो। हम्म।
हमारे वापस से देखो ट्राई कई करने। चीजें खर्च खाने में तो कई चूकें होती है, लेकिन हमारा ग्राहक, हम तो ये मानते हैं कि जो आपको माफ कर रिहा है वो महान महात्मा है, हम्म। तो हम तो उसको माफ करके जा ही रही है ना, कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ा रही है अपनों को गलती हुई तो उसको महात्मा समझते हैं यार। आपके लिए सक्सेस का क्या डेफिनेशन होता है? आपने बोला कस्टमर ने आपकी लाइफ चेंज कर दी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप। सक्सेस आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो, तो जो आपका ग्राहक है वही आपको शिखर पे पहुंचाएगा। और हमारे ग्राहक तो हमने ऐसा व्यवहार रखा उनके संग में, और हम हमेशा ग्राहक के घुटने के नीचे, उसके पैरों में हमारा माथा ऐसा एक आभास करते हैं हम कि हमारा सर उसके चरणों में है। उसको भी कुछ आभास होता होगा ऐसा। हम कभी ग्राहक के सर पे नहीं देखते हैं साहब, पैरों में देखते हैं, क्योंकि वही तो बनाएगा। यानी सोचो साहब कि बड़े बड़े अवतार हुए हैं इस देश में, इस पृथ्वी पे, सबके सरलता, वो विनम्रता से आज महावीर स्वामी जी को 3000 साल से पूजा जा रहा था, क्योंकि इतनी सरलता, सब चीज त्याग दिया उनने कि मिल जाएगा तो खा लेंगे हम। तो त्याग बहुत बड़ी चीज होती है साहब। आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा, एक घमंड त्यागना पड़ेगा, कालर ये भी खड़ी करना। सक्सेस का हिस्सा ही है। हाँ, अगर बिजनेस छोटा है खाने का करना तो घमंड तो त्यागना ही पड़ेगा कि नहीं साहब 20 लोग खा रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो, ये तो बढ़िया खा रहा है। अब तो घमंड त्यागना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो सक्सेस नहीं होगा। कभी भी कोई भी आके सब निकाल देगा आपको घमंड। तो सक्सेस के जनरली पैमाने ऐसे होते हैं कि भाई 1000 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ तो बहुत आम हो गया आजकल। देखो सर, अब हमारे पास तो लाखों करोड़ के ग्राहक हैं, हम्म। अपनी अपनी सोच है। रुपये से क्या होता, सब चीज तो है, रुपया तो आप रोटी तो वही खाओगे, गाड़ी एक के ऊपर एक लेके नहीं चलोगे, कार में उसी में चलोगे, सोओगे वैसे ही। सब चीज तो है, जो चीज खरीदना हो उसी टाइम खरीद रहे हो आप, तो फिर और सक्सेस नहीं हो तो फिर क्या हो, कहाँ फेल हो। नहीं तो पहले हमारी माँ थाली में आटा गूंथती थी, तो सोचते थे दिवाली पे लाएंगे, नीचे थाली फट रही है, एक थाली लाने के लिए सोचना पड़ता था। जो हम अब 1000 प्लेट हमारी घूम जाती है तो हम नहीं सोचते हैं कुछ भी। संतुष्टि भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संतुष्टि तो रखना चाहिए सब जैसे लोगों को सर, अपने सक्सेस, काम से तो, और अपना जो अम, सोच जीवन है, शैली है, हाँ, हाँ। जीवन शैली को बिल्कुल बना। अब पोता पोती हमारा पढ़ने जा रहा है, हम 2 रुपए के स्कूल में नहीं पढ़े, वो बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और क्या लोग हैं आप सब बताओ। तो पर जॉनी हॉट डॉग तो को तो कस्टमर ने बना दिया, बड़ा बना दिया, खुश बना दिया, अच्छा पैसे वाला बना दिया, पर जॉनी हॉट डॉग के कॉम्पिटिटर भी होंगे कि नहीं है? नहीं साहब देखो, कंपटीटर क्या होता है अपने, ये तो बड़ी कंपनियों में होता है कंपटीशन। हम्म। इसमें क्या हो, खोमचे में कंपटीशन कौन करेगा, अपने अपने खोमचे लेके बैठे हुए हैं। जो इतना व्यवहार है आपका, थोड़ा सा टेस्ट दोगे आप तो आपके पास इतने ग्राहक जुड़ते जाएंगे, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता खाने पीने की चीजों में, मेरा मानना है। हम्म। ये तो जबरन की सोच है साहब, इसमें खोमचे में काहे के कंपटीशन। नहीं, पर सब ये तो लोग सेल के कंपनियों में सेल है। सेल के पीछे तो रहते हैं ना। आपके बाजू में कोई डोसा वाला होगा तो वो तो चाहेगा ना कि यार मेरी तो ग्राहक ज्यादा आए और डोसा खाए। नहीं तो वो, ऑब्वियसली ये नहीं सोचेगा कि जॉनी हॉट डॉग में कम जाए। इससे तो क्या है साहब कि एक दूसरे को देख के मेरे हिसाब से तो कोई खुश नहीं रहता होगा, सब सोचते होंगे, कलपते हाँ। होंगे, अरे यार इसका चल रही है, अरे यार नहीं, इसका। पर हम लोग वो जनरल है वो चीज, धंधे में हम वो लोग एक जब लोग नेचर है, देखते हाँ, हैं नेचर है वो। तो जॉनी हॉट डॉग के कोई कॉम्पिटिटर्स है या नहीं है? नहीं है। वो कहाँ अपने साहब, ये हाटक एक सस्ती चीज है, फट से बनता है, फट से खाता है, वो ग्राहक परमानेंट है अपने पास। कौन कंपटीशन करेगा बेचारा इतना। पहली बात तो हम लोग क्या बहुत काम करते हैं साहब, इसलिए हमको पूरा जाता है वो। हम्म। और नहीं तो नहीं पूरा आएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ग्राहक ही बहुत कम मिलेंगे आप, हम्म। और आपका खर्चा रहेगा उसमें, लागत भी नहीं निकलेगी आप। अभी छह जो सौ रुपए किलो घी दूसरे है, लोग कर रहे हैं। 600 रुपए किलो घी आता था, हम्म। 9,000 रुपए का एक डब्बा आता है, और 2,000, 2 डब्बे हम रोज खिलाते हैं ग्राहकों को। हम लालच आ जाए तो हम 9,000 बचा लें, एक में डालडा मिला दें, 2 डब्बे आराम से बन गए वो। लेकिन उससे जब सब मिल रहा है तो अपन काहे को बेकार काम कर रहे था।
ग्राहकों की पीठ पीछे अगर आपने वो तो बड़ा तो मन लोग से करते आया हैं, खाने, लोग करते फिर हैं ऐसा? करते होंगे सर, अपने को तो देखा नहीं है अपन ने, क्योंकि अपने को टाइम भी नहीं मिलता कहीं देखने का झांकने का। पर कभी आपने ऐसे सोचा था बचपन में कि आप हमने तो कोई कभी एक नहीं सपना? सोचा था, हम तो सोचते थे, बड़े लोगों को देखते थे तो बड़े गौर से सुनते थे उनको। तो हमारे सामने फिर इमरजेंसी भी लगी, तो हम सुनते थे साहब कि जो टैक्स भरता है, इनकम टैक्स, एक कार्ड बनता है उसके बाद में, वो जमाने में हम देखा नहीं था हमने। तो बोले उससे अगर कोई गलती भी हो या अपराध भी हो तो थाने में उसी कार्ड से छोड़ देते जमानत के तौर पे, कि जाओ आप कोर्ट जाना। तो हम भी सोचते थे यार कि अपने कब भाग्य में आएगा कि अपन इनकम टैक्स भरे। पर हमेशा खाने के ही धंधा खड़ा करने की सोची थी या कुछ और भी सपना था? कुछ देखो, हम तो कोई भी, हमको कोई बोलता है कि ये कर लो वो कर लो, हमको सब चीज हम नहीं करते भैया। ये ले लो वो ले लो, बढ़ जाएगा कट जाएगा, क्या करेंगे क्या रुपये का? काम में तो आना नहीं है देखो अपने तो। व्यर्थहीन चीजों को नहीं, हम जिसको जरूरत है उसको के पास जान दो। हम्म। आज रियल एस्टेट में देखो आप, प्लाट नहीं आ रहा है हाथ में लोगों के पास। नए बच्चे हमारे जो लाख रुपए पा रहे हैं, वो भी 1,000 फुट का मकान नहीं बना पा रहा है, क्योंकि लोगों के पास में इतना है। हम्म। तो हम उनके अधिकारों को नहीं छीने साहब। अगर जीवन बढ़िया सरल निकालना है तो सबके पास होना चाहिए अपना घर, सबके बच्चे पढ़ना चाहिए, तो मजा आएगा देश में रहने का और दुनिया में रहने का। कि हम सब बटोर लें, गलत है, ये सोच को बदलना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसी सोच वाले, नहीं तो जमीन का टुकड़ा तो सबके लिए, सबका मौलिक अधिकार है सर, रोटी कपड़ा मकान। को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो साथ में तो लेके भाई आ चलने का। गई उसमें, हाँ। सबका अपना मकान होना चाहिए। युवा हमारा खूब कंपटीशन कर रहा है, मकान नहीं बना पा रहा है, फिर वो डिस्टर्ब होता है। तो उस मेरे हिसाब से सरकार को साहब मकान बना के युवा को देना चाहिए। हम्म। अच्छा बंगला, टाप के बंगले बना, कुछ भी नहीं है, बहुत पढ़ने हमारे पास। तो उसकी जिंदगी में वो जो एक संघर्षमय जीवन नहीं रहे, एक सरल जीवन आ जाए उसके जीवन में। 1,000 फुट का देखो, क्या लगना है, कुछ नहीं। बड़े बड़े प्लाट बांटे हैं तुमने यार। 1,000 फुट के हमारे युवा जैसे ही ग्रेजुएट होता है, देख लो भाई, पूछ लो कि आपके पास है कि नहीं है, तो उसको दो। दुकानें बनाओ, सरकार की बहुत जमीन है, छोटी छोटी दुकानें बनाओ, दे दो 100 साल के लिए, बेटा यहाँ कमाओ, भले पंचर पकाओ अपनी दिनचर्या, क्योंकि नौकरी तो है नहीं ना साहब, नौकरी कितनी बिठाएंगे बताओ आप। तो ये योजनाएं भी लाना चाहिए कि दुकानें दे देना चाहिए युवाओं को। और आजकल तो आधार वाला लिंक से जुड़ जाता है ना आदमी, कि इसके पास क्या है। हम्म। गवर्नमेंट के पास तो है, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। बनाना चाहिए कायदा, तो हमारा युवा इतना संघर्ष नहीं करेगा, अच्छा जीवन जिएगा वो। फिर वो युवा क्या है साहब, डिस्टर्ब हो रही है और नशे में चला जा रहा है। एक बहुत युवा जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ये, नशाखोरी। नशाखोरी बहुत बढ़ रही है। क्यों करे क्या वो? 45 साल में आप कभी नर्वस हुए? आपको लगा कि भाई शुरुआत तो कर दी है, हम 15 साल तो अच्छा चल नर्वस, रहा है, हम और तो अब लग रहा है कि यार नहीं चल रहा है तो क्या करें, बंद कर दें? देखो साहब, अब हम तो, हमारी तो यूं भी उम्र रिटायरमेंट का आ गया, सब चीज से मन भर गया। मैं बोल रहा हूँ, काम से मन नहीं भरा मेरा, हम्म। तो इसलिए काम कर रहा हूँ। नहीं तो अब क्या बचा है। लोग नहीं, बहुत पहले के सालों में जब आपने बहुत शुरुआत करी थी। शुरुआत करी थी तो हमको तो साइकिल भी नहीं थी। तो अगर 2 रुपए 4 रुपए भी कमा रहे थे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई थी। हम्म। 20 रुपए की नौकरी नहीं थी हमारी जब। और अगर 30 रुपए महीना कमा रहे थे तो ज्यादा कमा रहे थे हम, 1 रुपया रोज कमाने लग गए थे, तो हमारे लिए तो उपलब्धि थी वो। तो क्योंकि आपने बहुत छोटी शुरुआत से जी। यहाँ तक पहुंचे हैं आप, तो क्या हम माने कि फेलियर आपने हर थोड़े थोड़े टाइम में ऑलरेडी देख चुके थे आप? तो ऐसा कोई समय नहीं आया जहां आपको लगा कि भाई अब बिल्कुल हो नहीं पा रहा है या इसको बंद कर देना चाहिए, शायद या धंधा आगे ना खड़ा हो पाए, ऐसा कभी महसूस हुआ? सर हमने कभी सोचते थे दूसरा, जैसे वेजिटेबल, जैसे जब पाव भाजी आई इंदौर में, पाव भाजी हाँ। पहचान लगा, पहले बम्बई सुना था बम्बई में कोई पाव भाजी मिलती है, तो हमारे तो हिसाब से उन लोगों को व्यापार भयंकर चले। हम्म। एक नया कंसेप्ट था वो पाव भाजी बोले तो। साउथ इंडियन भी जो है, इतना लोगों को पता नहीं है, साउथ इंडियन सबसे बेस्ट खाना है, लेकिन हाँ। लोग उसको पसंद नहीं करते, क्या मैंने नहीं करते, करते हैं लेकिन इतना ज्यादा युवा, मैंने देखा युवा ज्यादा नहीं जुड़ता उससे। हम्म। तो वो भी शुरू में अपने वहीं आया था, रिगल चौराहे के वहीं पे। हम्म।
केनरा रेस्टोरेंट आया था। हम्म। तो क्या है कि धीरे 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 तो हमने भी कई बार सोचा यार कि अंडे लेके बैठे हैं, कोई खाता तो ही नहीं, मतलब अपना साला कोई कुछ आएगा नहीं, होएगा कुछ नहीं नहीं, होगा। अपना कुछ नहीं होएगा। तो कई बार सोचा बदलने का, लेकिन फिर मन मार गया कि यार क्या करें, नया कुछ आता नहीं है, जबरन में इसमें ही लगे रहो। फिर 4-6 ग्राहक बढ़ गए तो कह रहे यार आज 10 रुपए और आ गए। तो ऐसे धीरे धीरे इसी को करते हैं। वह उसी को करते चले गए साहब के। अब कुछ होएगा, संडे अच्छा चलने लग गया। सियागंज के सारे व्यापारी आने लग गए भाई संडे को, तो मतलब अपने को समझो 50 ग्राहक मिलते सियागंज के इतवार को। सियागंज बंद रहता था। तो वो एक उस कॉन्फिडेंस बनना, आ गया। मतलब कॉन्फिडेंस और एक त्योहार बनने लग गया संडे। अरे यार चलो हो गया धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लग गया साहब। देखो गाड़ियां नहीं थी पहले, हम्म। अब गाड़ियां खूब हो गई। अब लोग वो लोगों को चिंता यार। आसान हो गया आना। आपकी जितनी भी रेसिपीज हैं, जॉनी हॉट डॉग हो गया, बैंजो हो गया, या और भी जो चुनिंदा आपकी रेसिपी जो ज्यादा फेमस है, जो लोग ज्यादा खाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या खास है उसमें जो उसको अलग रखता है। देखो सर, जैसे आपकी एक चटनी भी है। चटनी और इन सब चीज को सजाता क्या है मालूम है आपको? हम्म। पीवर घी। अच्छा। वो बहुत डिपेंड करता है कि आपको कौन सा घी चलाना है, ब्रांड कौन सा है। हम्म। तो हम भी रोज खा के देखते हैं। हम्म। हर मौसम में हर चीज में बदलाव आता है साहब। तो हमको वैसी मेहनत करना पड़ती है। आलू जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, तो फिर वो धीरे 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 आप समझते हो बिल्कुल, मतलब हालत खराब हो जाती है उसकी एंड तक हम्म। तो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो वो बिल्कुल ग्लूकोज हो जाता है। तो उससे आलू कैसे काम फूलने करना, लगता है एकदम। जब नया आएगा तो कैसे काम करना है। हम्म। तो ये हम सब चीज का हमको नॉलेज हो गया है, तो हम ध्यान रखते हैं। कोई सोचे कि हम 4 दिन सीख के और करने लगेंगे, तो वो ऐसे कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। फिक्स फार्मूला नहीं है। ये फ्रेश फूड है, रोज खरीदी करना पड़ती है। हर मौसम में हर चीज रंग बदलती है। सर्दी में अलग रहता है। सर्दी में धनिया में कड़वापन बहुत हो जाता है, हम्म। उसको समझ नहीं पता चला दे रहा हो आप। डाल रहे हैं और डाल दिया। कड़वा हो गया। तो उसको हम नींबू का उपयोग बरोबर करना पड़ता है हमको, नींबू का और काले नमक का। हम्म। 2 चीजों का उपयोग करते हैं चटनी में। हम्म। वो चटनी भी एक कला है पीसना। अगर ऐसे पीस दी तो काली पड़ जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि इतनी तेजी से घूमती गर्म हो जाती है वो। हम्म। तो हम बहुत ठंडा पानी डालते हैं, हम सबको बताते हैं, ग्राहक पूछते हैं हम्म। तो हम बोलते हैं आप वो पीसते हो तो उसमें बहुत ज्यादा ठंडा पानी डालो, और नींबू निचोड़ो और थोड़ा सा नमक डाल दो, हम्म। तो हरी रहेगी बिल्कुल। कई लोग सोचते हैं कि इनने कलर डाल दिया, कलर क्या डाले, धनिया ही हरा है और पुदीना भी हरा है, हम्म। कुछ भी तो नहीं है उसमें। हम्म। लेकिन उसको कैसे पीसना, तो यही सर हर मौसम की बात है। आपको इंदौर में कौन सा खाना ज्यादा पसंद है? क्या लजीज लगता है आपको? देखो साहब, हमको तो वक्त पे, अब क्या है कि पहले जमाने में तो 50 साल पहले एक कचौरी खा ली तो आदमी कई दिन गुनगुनाता था खाना, क्योंकि रुपया नहीं था किसी के पास। अब तो रोज ही खाना है, कुछ ना कुछ खाते ही आदमी। अब तो दिन में 3 बार खा लेता है आदमी बाहर। 3 बार 4 बार खा ही रहा है ना आदमी। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रीट फूड चल रहा है, क्योंकि समय भी कम है आपके पास में। हम्म। रेस्टोरेंट बैठोगे तो 2 घंटे 1.5 घंटे खराब है आपका वहाँ पे। तो वहां तो जा ही नहीं सकते ना आप। तो स्ट्रीट फूड में अभी बहुत चांस है सर। चाय में और नाश्ते में जो अपन हल्का, हम्म। वो डाइट ही हो जाती है एक प्रकार की, लेकिन वो नाश्ता भी सॉलिड होना बहुत जरूरी। स्ट्रीट फूड भी नहीं रहा, अब लोग क्विक फूड चाहिए, जल्दी चाहिए सब। बिल्कुल जल्दी चाहिए, क्योंकि उसको समय भी बचाना है और भूखे भी नहीं रहना पर क्या सेहत के लिए सही है ये? है। स्ट्रीट पे जो फूड मिल रही है सर, अगर आपको उसका नॉलेज होना चाहिए सही है कि नहीं है। कई फैंसी आइटम है, तो अब उसमें क्या डलता होगा अपने को तो मालूम नहीं, अपन कभी गए भी नहीं फैंसी आइटम में। हम्म। जो देसी टाइप है वो तो है। दाल चावल कोई नहीं बेच रहा, कुछ लोग लड़के बेच रहे हैं अभी दाल चावल। दाल चावल। उसको बेचना चाहिए। अच्छा। पोहे से सॉलिड चीज है ना सर वो तो। हम्म। मतलब राइस रखा उसने और दाल डाल दी और आप खाओ मजे में। हम्म। अचार रख दिया संग में, खड़े हो गए ठेलों पे, उन पे चल रहा है। एक अभी हमारा रिश्तेदारी बेचता है 2 साल से, वो दफ्तर के नीचे लगाता है, 4 घंटे सवेरे जाता है बस और खत्म करके आ जाता है भवन में। क्योंकि बहुत हल्का है और बहुत सॉलिड खाना है सर। तो ऐसे कंसेप्ट नहीं लाते हैं, वो क्या मालूम क्या गजोड़ा मचोड़ी करके लाते हैं ऐसे ऐसे। तो वो समझ में नहीं आती ना सर हर किसी को। एक तो उसका रेट बहुत हो जाता है, और आदमी भूख लग रही है वो तो खाएगा ही खाएगा। तो आप
इंदौर के सैंडविच या आजकल जो चीज और मेयोनीज डाल के जितनी चीजें परोसी जाती है, हाँ। आप वो खाते हैं कि आपको पसंद नहीं है? ये जैसे मतलब क्या क्या पसंद है आपको चीज, इंदौर का? अब क्या है उम्र के हिसाब से जो चीज वगैरह हम अवॉइड उपयोग कर करते नहीं सकते हैं। हाँ। हैं। हम हमको भी एक बैलेंस बना के खाना खाना पड़ता था, हम्म, अगर नहीं तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि अब 66 साल पार हो गए, हम 67 में पहुंच गए। तो मतलब अब ये काम करते करते साहब समझ लो कि इतने साल हो गए, तो अब हमको समझना पड़ता है। अगर खाना हम खा तो लेते आप हैं तो बाहर फिर का नहीं शरीर खाते? सर नहीं खाते हैं ना, क्या पसंद क्या है खाना आपको? है हमको देखते हैं। जैसे साउथ इंडियन में भी खा लेते हैं हम, कभी कभी हम सिनेमा में खाते हैं, हम्म, शादियों में भी खा लेते हैं, सब चीज टेस्ट कर लेते हैं। अब क्या, अब एक तो शादियां बहुत होती है साहब, नहीं तो पहले साल में एक दो बार जाना पड़ता था, तो वो सेहत बनी रहती थी। अब सेहत कितनी बनाओगे? हर 2-3 हफ्ते बाद कोई ना कोई हाँ, बुलावा आएगा। घर में बर्थडे आ रही है तो केक खा रहे हैं। हम्म, तो ये चीजें जो है सर, अ, केक की दुकानें भी चल रही हैं, वहां पे भी रोजगार मिला हुआ है लोगों को, बर्थडे मनाना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बना के। तो इंदौर में मैंने खास देखा कि इंदौर में हर चीज में सेव का बहुत हाँ, चलन है। नमकीन बहुत खाते हैं, नमकीन बहुत खाते हैं। नमकीन बहुत खाते हैं। आप आपके भी जो हॉट डॉग है या आपके यहाँ भी कोई ऐसी आइटम जिसपे आप सेव नहीं, डालते हैं? बहुत सारे लोग सेव तो जो पोहा हुआ में चल ही दिया ना सर, तो अगर सेव ही सेव खिलाएंगे तो फिर पेट थोड़ा भी खराब पेट होएगा। का भी तो ध्यान, ज्यादा मसाले तो खराबा करेंगे ही ना सर। बेसन एक बहुत बड़ा प्रोटीन है, बहुत प्रोटीन है। बेसन चने की दाल में पर बहुत सही प्रोटीन मात्रा है। में। हाँ, तो सही मात्रा में अगर आप दिन भर करोगे उपयोग, तो 12 बज जाइए हमने मतलब। बॉडी खराब हो जाएगी, पाचन खराब हो बिल्कुल, जाएगा। पाचन क्रिया तो खराब होना ही है ना, अगर ज्यादा बेसन खाएंगे हम तो। चना बहुत सॉलिड है सर, लेकिन उसका भी उपयोग दिन में अगर 3 टाइम ने 2 टाइम करने लग गया, तो फिर तो गलत ही है ना वो। हफ्ते में एक आध बार खा लिया, वो तो समझ में आ रही है सब हर चीजें। बारी आप सेव खा रहे हैं तो। कई लोगों की आदत पड़ी हुई है साहब, खाने में सेव खाता है, मेरा पोता भी वो नमकीन खाता है खाने में। अच्छा, नए लोगों को हम धंधे की थोड़ा पीछे वापस जाते हैं कि नए बच्चे हैं या नए लोग हैं जिनको फूड बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले क्वालिटी ऑफ फूड पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए या दुकान के या जो भी ब्रांड बनाने की कोशिश करें तो मार्केटिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? नहीं, पहले तो हमको खाना जो है उस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाकी देख लेंगे दिवाले वाले, तो हम जो है ज्यादा उसको डेकोरेट नहीं भी करेंगे, तो अगर ये चले ही ना सर। हम्म, ये तो अब आया है डेकोरेशन का, हाँ। हम धीरे धीरे फिर उसको करें ना डेकोरेट। ग्राहक आता रहेगा, हम कमाते रहेंगे और फिर करेंगे। पूरी पूंजी को हमको नहीं लगाना है पहले एक साथ, पूरी पूंजी लगा देते हैं, फिर वो नर्वस हो जाता है हम्म, सामने वाला। दुकान सजा दी, मार्केटिंग ज्यादा कर दी, और कस्टमर नहीं आ बहुत रहा है। महंगा बनता है सर आजकल फर्नीचर वगैरह, 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो यूं ही खत्म कर देते हैं सर। अगर उसको ही बचा लेंगे तो हम बहुत दिन निकाल ले जाएंगे। तो दीवारें तो यूं ही वॉलपेपर वगैरह हम सरल चिपका लें, ज्यादा क्यों करें हम, उससे कुछ होता तो है ही नहीं। बल्कि और क्या होता है साहब कि देखो, आप बड़ी होटलें जो है उनकी एंट्री बहुत बड़ी होती है, हम्म, तो ऐसा नहीं कि जो फुटपाथ पे खा रहा है उसकी कैपेसिटी नहीं 1,000 रुपए 2,000 रुपए खर्च करने की, उसकी भी है, ज्यादा है बल्कि बड़े आदमी से भी ज्यादा खर्च कर सकता है वो, क्यों खाने में उसकी ज्यादा वो है, रुचि है। रुचि है। हम्म, तो लेकिन वहां पे वो तो सोचता है अरे बड़ी होटल है, आदमी घुसता ही नहीं, कभी जीवन में नहीं घुसता है हम्म, वो। जबकि वहां भी बात वही करेंगे, और वहां पे क्या आओ आदर ज्यादा होएगा, तो वो चमकता है यार कि मैं शर्म आती है उसमें, घुसता नहीं है बड़ी होटल। ये चमक के मारे नहीं घुसता, मैं सही बता रहा हूँ कि यार अपन तो बाहर फुटपाथ की पे झलक होंगे, देख के भाग जाते हैं। भाग जाता है वहीं। तो स्ट्रीट फूड हर आदमी निकल के खा रहा सर उसको, बढ़िया खाना। तो हमको थोड़ा सा खाने में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अ, खाना खिला क्वालिटी रहे हैं कैसे तो मेंटेन करें उसकी? क्वालिटी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि नुकसान हो उसको कुछ। हम्म, हमारे थोड़े से लालच के लिए सामने वाला ग्राहक का नुकसान नहीं होना चाहिए सर, शरीर का। कम कमा लो लेकिन नुकसान मत करो। आपने ये भी बताया कि भाई कभी कुछ रॉ मटेरियल जो खराब हो गया तो वेस्टेज भी जाता है या कभी हुआ देखो, भाई ऑर्डर कैंसिल एक हो गया या जगह कुछ हो व्यापार गया? चलता नहीं है साहब, कई बार हमको फेंक के जाना पड़ता। हम ब्रेड जो हमारी दूसरे दिन चलाते नहीं है, हम्म, हम गौशाला पहुंचा देते हैं, वो लोग क्या करते हैं सुखाते हैं। हम्म,
गौशाला वाले, हम्म। वो सुखा के फिर वो हरे चारे में मिला के खिला देते अच्छा। हैं। हाँ, हम दूसरे दिन ब्रेड भी नहीं चलाते। तो फूड वेस्टेज तो बड़ा आम बात है, अगर कोई आप रेस्टोरेंट में हो ये अभी भी कैसे बचाएं इसको? पहले और अब में एक बहुत बड़ा फर्क है साहब। जैसे हमको पता चल जाता है कि मद्दी का दौर आ गया तो कम मटेरियल मंगाना शुरू करते हैं। एक हम्म। दो दिन तो नुकसान होता है। सब सब है, बड़ी से बड़ी होटल फुटपाथ से लेके 5 स्टार में मद्दी आती है। हम्म। कई चलते हैं, एग्जाम टाइम चलते हैं, उपास टाइम चलते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल छुट्टियां आते हैं, भी चल। बहुत चलते हैं। हम्म। जैसे छुट्टियों में भी अच्छा व्यापार चलता है सबका, हम्म। सबका चलता है। ये है कि गर्मी में लिक्विड जो है बढ़ जाता है, और हम्म। सॉलिड खाना जो है 30% कम हो जाता है, लिक्विड बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग उपयोग करते जूसेस हैं, आइसक्रीम ये ज्यादा लेने लगते हैं। लिक्विड का ज्यादा उपयोग होने लगता है, तो हमारा थोड़ा सा तो उसके व्यापार हिसाब से आप स्लो रॉ है। मटेरियल कम कर लेते हैं। हाँ, समझ जाते हैं हम लोग तो कि आपका साहब फूड वेस्टेज फिर कम होगा। कम होएगा, नहीं तो सब बिगाड़ ही देंगे तो आएगा कहाँ से साहब? अगर ज्यादा नुकसान होएगा तो हम्म। खराब हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी। पैदावार तो होगी वही है, खाना ही खराब कर देंगे तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। आपको 40 साल से ज्यादा हो गए, बहुत लोग आपने बताया कि फ्रेंचाइजी के लिए आए। हाँ, आगे कोई ऐसी मंशा है कि भाई फ्रेंचाइजी देंगे और हम इसको काम एक्सपांड करना करेंगे? चाहते हैं कोई अच्छे आदमी के साथ में। हम्म। इसमें क्या है, पैसा भी डालना पड़ता था। हम्म। सब लोगों को हमको, युवाओं को संग में लेके चलना पड़ेगा, उसको कुछ मदद करके और स्टॉल देना पड़ेगा। हम्म। चूंकि लोग अब आजकल क्या है साहब कि जो पैसा लगाना चाहता है बड़ा कमाना चाहता है, हम्म। बड़ा फायदा चाहिए उसको एकदम। तो हमको सर वो खाने में क्या बड़ा फायदा उठाओ आप? खाना तो एक जरूरी है सर। हम्म। मैंने बोला ना, रोटी कपड़ा मकान तो एक मौलिक अधिकार है। तो उसमें ज्यादा क्या कमाओ साहब? ये तो बड़ी होटल वालों को खर्चे बहुत बड़े हैं, उनकी बिल्डिंगें करोड़ों की हैं। हम्म। तो वहां तो लगता है मेरे को, हाँ ठीक है, लेकिन फुटपाथ पे कोई इतना खर्चा थोड़ी है साहब। स्टॉलों पे कहाँ है इतना खर्चा? उनकी तो बिल्डिंग ही करोड़ों की आती है सर, अरबों की है सर। तो वहां तो समझ में आता है। तो वहाँ वहाँ लोग एक्सपीरियंस के लिए भी आते हैं। ग्राहकों के कभी सभी हमको भी ज्यादा खर्च करने का मूड होता है, तो हम वहाँ होटल में जाके परिवार के चले संग में जाते हैं। जाते हैं। वो रोज नहीं जाते हैं। हम्म। तो एक वो अलग है, एक स्ट्रीट फूड अलग है। हम्म। तो हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि वहां तो वो बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं बड़ी होटलों में तो। विजय जी, सराफा में आपको क्या पसंद है खाना? सराफे में जो साहब क्या होता है कि देखो, कोई भी मेहमान आता है एक नई जगह लेके, तो क्या है कि अपने आप में जगह पे जाना ऊर्जा मिलती हाँ। है आदमी को, तरह तरह की चीजें सराफा खाने जाना की। एक वो एक तरीके का ट्रेंड हमको है। तो विजय चाट का जो है पेटीज बहुत पसंद था, अच्छा। बहुत पसंद है। हमारे फादर भी बहुत उम्र हो गई थी, तो उनको पेटीज खिलाते, नरम रहता है तो वो, और ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, बहुत हाँ, बड़ी बढ़िया सिंपल चीज, सी हाँ रेसिपी बहुत है। सिंपल है वो। और हाथों हाथ बनाते रहते हैं वो लोग। तो मेरे को तो पेटीज बहुत पसंद हम्म। है। और मैं मेरे ग्राहकों को भी दिन भर बोलता हूँ, वो पेटिस खाओ। पूछते ही हैं, तुम बोलता मुझे चाट जाओ, कोबरा पेटीज दिन भर पूछते ही है ना। अगर उनको कहीं अच्छी चीज लगती है खाने की, तो उससे दुकान वाले से पूछते हैं वो कि भैया अब हम क्या खाएं, क्या टेस्ट करें। हम्म। या फिर पूछते हैं कि ये पेटीज का मिलता है, वो खोपरा पेटीज, तो बताते हैं मुझे चाट पे, क्योंकि वो देख के आते हैं वो भी। और क्या क्या पसंद है आपको सराफा में? पसंद तो सभी चीजें हैं साहब, यदा कदा तो खा ही लेते हैं कुछ भी। सभी अपने अपने कला में सभी निपुण है वहाँ पे भी। हाँ। सब बनाने वाले ही हैं, वो जो बेच रहे हैं अपने ही वो। भाई बंधु हैं सब। हाँ, और बनाने वाले ही हैं सब वो कलाकार जो हाँ। बेच रहे हैं वहाँ पे। वो कोई, उनके यहाँ कोई कारीगर नहीं है बड़ा, ये काम करने वाले नहीं है, खुद ही मालिक लोग ही कर रहे हैं काम। बरसों से बना रहे हैं और बेच रहे हैं, बरसों से बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ग्राहकों को क्या है, उन समझ में आता है उनको कि ग्राहक का हमारा क्या टेस्ट है। इंदौर में कोई ऐसा फूड ट्रेंड जो आपको अब पसंद नहीं आ रहा हो कि भाई अब ये जो चलन है खाने का इस तरीके का, ये कुछ ठीक नहीं सर अब हम तो क्या खाने वाले हैं, हम तो किसी की बुराई कैसे है। करें बताओ आप? नहीं, पर एक व्यक्तिगत तौर पे कि भाई जैसे सर बहुत पहले लेकिन, पिज्जा विज़ा आया था। हाँ, अब लोग पिज्जा से ऊब गए हैं लोग। नई नई चीजें बहुत ला रहे हैं साहब, वही उनको करके। दूसरा नंबर क्या, शहर में सर हम एक तो बच्चों को फ्रूट खाना भी नहीं सिखाते हैं, भयंकर सड़ता है फ्रूट।
सबसे बढ़िया चीज है वो, उसको ही हमने कर दिया। बस ये चीज तो सब खाना तो सीख गए बच्चे। दूसरी चीज है, एक मिनट बिना सिखाए सीख गए वो, देख के ही। बर्गर पिज्जा वगैरह वगैरह। ओके। हम लोग जनरली एपिसोड में एक रैपिड फायर राउंड रहता है, जी। कहते हैं हम ग्रिल द गेस्ट। तो बड़े सीधे और सटीक से मैं आपको सवाल पेश करूंगा, और उतने ही अच्छी तरीके से तेजी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी सवालों का जवाब दें। तो विजय जी, आपको क्या पसंद है, हॉट डॉग या समोसा? देखो साहब, समोसा तो हमने यदा कदा खाया होगा। हमको तो हॉट डॉग भी पसंद है और विजय चाट का पेटीज भी पसंद है। छप्पन दुकान की सबसे बढ़िया चीज क्या है, जॉनी हॉट डॉग के अलावा? है ना, कुछ स्टाइल है सर हमारे यहाँ पे, जैसे अग्रवाल स्वीट है, बहुत सॉलिड है। विजय हम्म, चाट भी बहुत अच्छा है। हम्म, और एक यंग तरंग रेस्टोरेंट है, वो भी अच्छे कारीगर बनाते हैं हर डिश को। आपको क्या पसंद है, गरम मैंजो या ठंडी कोल्ड ड्रिंक? नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो सर मैं गला खराब हो जाता है, क्योंकि हमारा काम अच्छा। बोलने का बहुत है। हाँ। अगर नहीं बोलो तो ग्राहक सोचता मुंह सड़ा रिया है, तो हमको भले ही मन रो रिया हो, लेकिन मुंह को हंसाना पड़ता है हमको। वहां पे खाना परोस रहे हैं, हम्म, मन कितना भी रोन दो उसको, मुंह को हंसने दो। हम्म, ये एक बहुत बड़ा गणित है सर स्ट्रीट फूड पे। हम्म। और ये कला मुझे लगता है कि समय नहीं, के साथ ही अब सीखी हमने जाती तो ग्राहकों ने सिखाया यार, बोले कि हंस के जरा हंसो यार, हंस के बोलो, हंस के खिलाओ। है। तो हम भी वही फिर आ गए उसी ट्रेड पे। विजय जी को क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा या इज्जत? नहीं सर, हमारे को ग्राहक पसंद है। हमारे ग्राहक ऊंचाइयों पे जाते रहें, स्वस्थ रहें और खूब सरलता से जिए और खूब संपन्नता से जिए, तो हमको रुपया मिलता रहेगा। थैंक यू विजय जी कि आपने आपका कीमती समय निकाला, और फूड बिजनेस के ऐसी जो बारीकियां है ना, खासकर जो आपकी कस्टमर सर्विस है, कि कस्टमर को पहले कैसे लोग बोल तो देते हैं कि कस्टमर इज किंग, और कस्टमर को पहले उसकी सुनो और उसके लिए करो, पर मुझे लग रहा है कि आपका जो पूरा फाउंडेशन है वो कस्टमर सर्विस पे बना हुआ है, कि लोग से ही आपने, ग्राहकों से ही आपने सीखा है, सब और उसी सीखा के भी ऊपर उनसे, आपने सिखाया अपना भी उनने ही हमको। बिजनेस खड़ा किया है पूरा। उस सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे से जुड़े। धन्यवाद तो आप जैसे युवाओं को हमको देना चाहिए था, जो पुराने से पुराने लोगों को बुला के और बतिया लेते हो आप। नहीं तो कई युवा तो पसंद नहीं करते हैं हाँ। सीनियर सिटीजनों से बात करना। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने एक चीज ये देखी सर, कि आप लोगों ने बता बता के खाने के बारे में शहर को बहुत ऊंचाइयों पे ले चलेगा। दुनिया में शहर को एक जगह दे दी, स्वाद की नगरी इंदौर बना दिया। ये सब आप लोगों की ही कोशिश रही इसमें। हम लोग तो क्या बनाने वाले हैं, खाने वाले पहुंचाना तो आप ही लोगों को है, कि चलिए, कहाँ पे पहुंचाना है, कहाँ पे नहीं पहुंचाना। चलिए आगे भी हम लोग इसको मिलके करते रहेंगे, और इंडिया का नाम रोशन करते रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। देश का नाम तो होना चाहिए बस। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा, और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।